जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है। बताएं जी। आप लोगों ने कल के दिन में क्या कुछ किया? वेबसाइट पे काम शुरू किया या नहीं? और मुझे किसी बच्चे की ईमेल नहीं आई बाय द वे, जिसमें उसने मुझे ऐड किया हो प्रोजेक्ट के अंदर। ट्रेलो में जो हमने कल चीज़ें देखी थी उसमें आप में से कितने लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ट्रेलो के ऊपर, वो बता दें। और आज के लेक्चर में हमने देखना है ड्रॉप बॉक्स पेपर को, कि ड्रॉप बॉक्स पेपर का कॉन्सेप्ट क्या है और उसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो अगेन उसी तरह की ही चीज़ है। एक टूल है, एक वेब बेस्ड कह लो कि डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन के लिए चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं जब भी फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। तो लेकिन उससे पहले आप लोग बता दो कि ट्रेलो पे आप में से कितने बच्चों ने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट किया है। सेटअप करना और जितना काम कल मैंने आपसे करने के लिए कहा था, कितने बच्चों ने काम किया है। और फिर हम लेक्चर शुरू करते हैं। एनीवन जी? और आज के लेक्चर में आपकी जो प्रोफाइल्स हैं फाइवर की वो भी हम देखेंगे। तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स होने वाली होंगी वो हम करेंगे। जी वालेकुम सलाम जैन। आप अटेंडेंस लगा लें, उसके बाद हम लेक्चर शुरू कर देते हैं। अटेंडेंस लगा लें जी। चलें जी, अटेंडेंस लगाएं और मेंशन कर दें, फिर हम लेक्चर शुरू कर देते हैं। अपने एंड पे आप लोग वेबसाइट पे काम भी शुरू कर दो। अच्छा, जो आपने ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग काम शुरू करने से पहले आप जितने भी फेमस ब्लॉग्स हैं आप उनको ज़रूर देखिएगा, लाइक टेक न्यूज़ या प्रो पाकिस्तानी। है तो ये कुछ ब्लॉग्स हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा और उसके बाद आपने इस पे काम करना है अपने ब्लॉग के ऊपर। ठीक है, ब्लॉग का पर्पज़ क्या होता है आपको पता है। ट्रेंडिंग कंटेंट को टारगेट किया जाता है ब्लॉग्स के अंदर। ठीक है, उसमें आपने अपना लैंडिंग पेज बनाना है और लैंडिंग पेज के ऊपर मोस्टली आपकी जो रिसेंट पोस्ट होती हैं वो आप शो करते हो। ठीक है, कैटेगरीज आप शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम आपने करना है।
कंटेंट प्रॉपरली आपने डिफाइन करना है और कोशिश करें कि किसी एक ऐसी चीज़ को टारगेट करें कि कंटेंट सिर्फ उसी का ही हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स का, तो आप स्पोर्ट्स से रिलेवेंट एक ब्लॉग बनाओ और रोजाना की बेस पे उस पे आप पोस्टें करो, उसकी शेयरिंग करो, उसकी एसईओ करो और मार्केटिंग। अगर आप ये काम करोगे तो आपकी वेबसाइट भी होगी, आपका ब्लॉग भी होगा। जी वालेकुम सलाम इमरान, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। इमरान आपने और जैन अली आपने बताएं ट्रेलो पे काम किया है, और बाकी जो रूसा हसीब और जो दूसरे लोग इस वक्त में ट्रेलो पे आप में से कितने बच्चों ने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट किया है या उसका सेटअप किया है? इसीलिए मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, वरना ट्रेलो के ऊपर शिफ्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है अगर आदत पड़ी हो मैनुअली काम करने की। बताएं कितने बच्चों ने कल वाला काम किया? बताएं जी। अटेंडेंस लगा लें और मेंशन भी कर दें, फिर लेक्चर हम शुरू करते हैं 1 से 2 मिनट। चलिए ठीक है, आप इतना मुश्किल काम नहीं था। आप आपको वो काम करना चाहिए था, कल नहीं किया तो आप लोग आज कर लें। तो वेबसाइट पे आप काम शुरू कर दें। आज जो हमने चीज़ देखनी है ड्रॉप बॉक्स पेपर, उसका एक्चुअली पर्पस भी यही होगा कि आप किस तरह प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो, आप किस तरह डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो वेब बेस्ड। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अपना जो ब्लॉग है उसके लिए ही रिक्वायरमेंट आप वहाँ पर मेंशन करो। तो इसके बाद हम जो आगे चीज़ें देखेंगे उसमें भी टारगेट आपकी इसी ब्लॉग को ही करेंगे। चलें अब आप आज ट्राई कीजिएगा। तो लेक्चर शुरू करते हैं। अटेंडेंस लगा लें और मेंशन कर दें, बता दें अगर आपने कुछ लगा लिया तो। लिस्ट क्रिएट करने के आफ्टर कार्ड्स में जब क्लिक करूं तो पॉपअप डिस्प्ले होता है, वो पॉपअप अगेन बता दें कैसे शो होता है। हाँ, मैं यहाँ पे दोबारा ओपन कर लेता हूँ ट्रेलो को। और जनरली आप बताइएगा कि आप एक्चुअली क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर जो कल वाला हमारा बोर्ड था उसी को ही ओपन करते हैं। लाइक मैक्स मार्ट था शायद, शायद उसको हमने डिलीट कर दिया था। चलिए यहाँ से मैं ये एप्लीकेशन जो है ना वो, अच्छा इसमें अगर जब आप कार्ड ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल ये कार्ड ऐड किया, टाइटल दिया, इसमें मैं टाइटल ऐड करता हूँ, तो इसमें ये जो पॉपअप आता है इसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं जैन अली? पॉपअप तो सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है तो शो हो जाएगा। अच्छा समटाइम ये होता है कि आप क्लिक कर रहे होते हो, ये जो कार्ड है क्लिक कर रहे होते हो लेकिन वो शो नहीं होता पॉपअप। तो वो आपके इंटरनेट का इशू हो सकता है, वो समटाइम कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। आप रिफ्रेश करें यहाँ से
ट्रेलो की साइट को, तो वो दोबारा प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये आप खत्म करके दोबारा ट्रेलो पे आए तो फिर वो जो भी आप क्लिक करेंगे उसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म होगा। ये समटाइम इशू आता है, ये मेरे साथ भी इशू आ रहा था। ठीक है, तो क्या करना है आपने, दोबारा उसको रीलोड कर लें, तो सिंपली जब आप क्लिक करोगे तो ये पॉपअप आएगा। अच्छा जी, चलें लेक्चर शुरू करते हैं। ड्रॉप बॉक्स पेपर। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आज का जो लेक्चर है, आज जो हम टूल पढ़ेंगे उसका फायदा क्या होगा, उसका पर्पस क्या होगा और उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। आप में से जिन बच्चों ने CSIT या SC किया होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होगा, उन्होंने SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने हम्म, बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़े होंगे, लाइफ साइकिल्स, बहुत सारे मेथड्स पढ़े होंगे एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के। ठीक है, उसमें वाटरफॉल, आपका अजाइल, अजाइल इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्रोसेसेस। तो अजाइल, आइटरेटिव मेथड, ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंटल प्रोसेस और वाटरफॉल। ठीक है, ये बहुत सारे मेथड्स मौजूद हैं सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए। इन तमाम के अंदर कुछ स्टेप्स जो हैं वो कॉमन है। ठीक है, कुछ फेजेस जो है वो कॉमन है। उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, उसके बाद डिजाइनिंग डेवलपमेंट, उसके बाद टेस्टिंग एंड देन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ये जनरली 4-5 फेजेस हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के। उसमें वेबसाइट भी आ सकती है, उसमें मोबाइल ऐप भी आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स गैदर करने का मतलब ये है कि जिस वेबसाइट या जिस मोबाइल एप्लीकेशन पे आप काम करने जा रहे हो, ठीक है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन कि क्या क्या फीचर्स उस एक मॉड्यूल इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर होंगे। ठीक है, आपको पता है कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर वो आपका वेबसाइट भी हो सकती है और आपकी मोबाइल ऐप भी हो सकती है। फाइबर के ऊपर, अपवर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स आपके कैंसिल होते हैं एज अ फ्रीलांसर, अगर हम देखें तो फाइवर के ऊपर जो आपके प्रोजेक्ट्स कैंसिल होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के कैंसिल होने की मेन वजह क्या होती है कि आपने रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली गैदर नहीं किया होता। ठीक है, ये मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। उसके बाद हम उस पर काम करेंगे ड्रॉप बॉक्स के ऊपर, ड्रॉप बॉक्स पेपर के ऊपर। ठीक है, तो फाइवर के ऊपर आपको बताया मैंने कि प्रोजेक्ट्स इसीलिए कैंसिल होते हैं कि आपने प्रॉपरली अपने क्लाइंट से डिस्कस नहीं किया होता। जो सबसे पहला फेज होता है जिसमें क्लाइंट आपसे डिस्कस कर रहा होता है कि मुझे वेबसाइट चाहिए, मुझे एक ई कॉमर्स स्टोर चाहिए जिसमें ये फीचर्स होंगे। ठीक है, आप कहते हो कि ठीक है जी, बस प्रोजेक्ट मिले जल्दी से, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, आप अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिक्वायरमेंट्स को गैदर नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट हो वो कंप्लीट ना हो, जो क्लाइंट है वो आपसे कुछ और भी डिमांड करे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के कई तरीके हैं। ठीक है, ये एक फ्रीलांसिंग का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने देखा था कि क्लाइंट्स जो होते हैं, क्लाइंट्स, ठीक है, हर क्लाइंट की नेचर मुख्तलिफ होती है, हर क्लाइंट की नेचर। ठीक है, उसमें कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि टेक्निकल होते हैं, कुछ क्लाइंट्स आपके नॉन टेक्निकल होते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करवाना, रिक्वायरमेंट्स को गेट करने के कई तरीके होते हैं। अगर टेक्निकल क्लाइंट होगा तो उसके साथ आप टेक्निकली बात करोगे, अगर नॉन टेक्निकल क्लाइंट होगा तो आप नॉन टेक्निकल वे में बात करोगे, आम अल्फाज में बात करोगे, कोई टर्म यूज नहीं करोगे। ठीक है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, उसके अलावा समटाइम होता है कि क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता कि हमने क्या बनवाना है। ये नॉर्मली ये जो इशू है ये आपको फेस करना पड़ता है। अभी मैं आपको एक क्लाइंट से, एक क्लाइंट की जो है ना वो बताता हूँ।
ये एक रिसेंटली कल वाला एक क्लाइंट है जिसमें ये आपके बैच में से ही एक बच्चा है जिसको प्रोजेक्ट जो है ना वो ये काम करवाने के लिए मैंने कहा। ये जो क्लाइंट है ये इसको बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि मैंने काम करवाना क्या है। ठीक है, इसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे एक मोबाइल ऐप चाहिए वो अपनी वेबसाइट के लिए, तो उसमें क्या होगा, उसमें मेन फीचर का उसको आइडिया है। तो अब एक दिन ये कोई और बात करता है, अगले दिन जो है वो दूसरी बात करेगा। तो इसमें मेरे लिए इस तरह के क्लाइंट्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, और आपके लिए भी मुश्किल होगा कि क्योंकि इनमें ऐसे क्लाइंट्स को आइडिया ही नहीं होता कि उन्होंने काम करवाना क्या है। ठीक है, तो फिर इस तरह के क्लाइंट्स के लिए आप क्या करते हो, आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप उनको प्रोटोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट है ये आप पढ़ते हो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग वाले सब्जेक्ट के अंदर भी। आप उनको बताते हो कि क्या आपको ये चाहिए। ठीक है, आप सैंपल सेंड करते हो, आप लाइव वेबसाइट की लिंक सेंड करोगे कि क्या आपको इस तरह की चीज़ तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो देखेगा, वो कहेगा कि हाँ यार ये जो वेबसाइट आपने सेंड की है इसमें ये जो फीचर्स हैं इसी तरह के ही फीचर्स चाहिए, और उसके अलावा ये फीचर्स जो है ना वो इसमें नहीं है, तो आपको वो बता देगा। कहने का मकसद ये है कि हर क्लाइंट की जो नेचर है, हर क्लाइंट की नेचर वो डिफरेंट होती है। रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना हर क्लाइंट, ये क्लाइंट वाइज आपका ये जो मेथड होगा ये चेंज होगा। ठीक है, क्लाइंट वाइज हर क्लाइंट की नेचर मुख्तलिफ होती है, तो आप उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली जो है ना वो बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे। तो लेकिन ये है कि रिक्वायरमेंट्स आपकी जब तक कंप्लीट नहीं होंगी, कंक्रीट नहीं होंगी, सारे फीचर्स आपने डिस्कस नहीं कर लिए होंगे, उसके उस उससे पहले आप लोग दूसरे स्टेप के अंदर दूसरे फेज में नहीं जाओगे। ऐसा हरगिज नहीं आपने करना कि भाई क्लाइंट से आप डिस्कस करो कि जी प्रोजेक्ट मैं कर लूंगा, इतने बजट है, इतना टाइम है। ठीक है, आप पार्शल रिक्वायरमेंट्स गैदर करो, उसके बाद में आपके जहन में हो यार ये क्लाइंट भाग ना जाए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि उस तरह के क्लाइंट्स जो है ना वो आपको ज़्यादा तंग करेंगे। आप काम भी करोगे, टाइम भी दोगे, और एंड पे आपका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक आपकी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं होंगी, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, तब तक ये प्रॉब्लम्स आपको आती रहेंगी। कन्वर्सेशन में चाहे जो मर्जी आप कर लो, अब इसके साथ कन्वर्सेशन में मैं जो मर्जी कह लूँ जी कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, वो अलग बात। जब तक आप कन्वर्सेशन तो आपको पता है कि दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं। ठीक है, हफ्ता हफ्ता आप एक क्लाइंट के साथ बात करते रहते हो, तो कन्वर्सेशन जो है वो प्रूव नहीं है। जब भी आप सारे फीचर्स डिस्कस कर लो, ठीक है, सारे फीचर्स डिस्कस कर लो, तो आप उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रख लो। एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आप तमाम फीचर्स को मेंशन करो, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जो है वो आप उसका लिंक अपने क्लाइंट से शेयर करें। उसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही आप लोग प्राइस और आप टाइम जो है वो मेंशन कर दो, और क्लाइंट से कहो कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एज अ एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट हमारे दरमियान होगा। तो कल को इन केस अगर क्लाइंट कोई बात करता भी है तो आप क्लाइंट को कह सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसमें फला फला चीज़ मेंशन नहीं है। तो ठीक है, वो फिर जो चीज़ें हैं वो आपके रिकॉर्ड रहेंगी। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप MS ऑफिस के ऊपर भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। और इसके साथ साथ एक जो तरीका, एक जो टूल है वो है आपका ड्रॉपबॉक्स पेपर। ड्रॉपबॉक्स पेपर जो है बेसिकली वो यूज होता है आपका प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सॉरी, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। तो ये ड्रॉपबॉक्स का एक रिसेंटली इन्होंने एक नया फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। आपका अकाउंट होगा ड्रॉपबॉक्स का, अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर लो। तो उसके बाद आप यहाँ से ड्रॉपबॉक्स पेपर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कैसे आप क्रिएट करोगे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। है तो बड़ा सिंपल ही, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर ड्रॉपबॉक्स पेपर, और ऑब्वियसली यहाँ पर आप
एक फोल्डर क्रिएट करोगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर ड्रॉपबॉक्स पेपर, और आप यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करोगे। और एक यहाँ ऑब्वियसली आपको पता है कि फोल्डर जो है वो आप क्रिएट करोगे और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स किसी एक फोल्डर के अंदर ही आएंगे। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल रखता हूँ शॉपिफाई, शॉपिफाई प्रोजेक्ट, फोल्डर क्रिएट किया। और उसके बाद यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर मैं ड्रॉप बॉक्स पेपर क्रिएट करूंगा। ये एक ये एक कोलैबोरेशन टूल है जिसमें आप कोलैबोरेट कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के साथ, और हर चीज़ जो है वो आपकी वेब बेस होगी, और कम्युनिकेट करना आसान होगा। ठीक है, अमेंडमेंट्स करना आसान होगा इस टूल के ऊपर। वरना एम एस ऑफिस को भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो सारा ऑफलाइन काम होता है। आपको सारा काम करने के बाद उसको आप शेयर करते हो अपने क्लाइंट के साथ। अगर अगर क्लाइंट ने कुछ चेंजिंग्स करवानी हो तो वो उसके लिए वो बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ड्रॉपबॉक्स पेपर को यूज करके आप लोग बड़ा इजीली, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को मेंशन कर सकते हो। अगर उन रिक्वायरमेंट्स में कोई इशू होगा, कोई चेंजिंग्स होंगी, तो उसमें कंकरेंट वे में आपके जितने भी वो मेंबर्स होंगे उस पर बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक यहाँ पर सैंपल दिखा भी दूं। फॉर एग्जांपल ये है, ये एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें सारी डिस्कशन हमारी इसी के ऊपर हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर 4-5 लोग मौजूद हैं। ठीक है, और ये टाइटल है, ये सारी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और हर जो स्टेक होल्डर है उसके अपने अपने कमेंट्स हैं। ठीक है, जिस तरह ये देख लें कि ये कमेंट्स मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर टेबल्स क्रिएट करना, और उसके बाद आप कलर्स को असाइन कर सकते हो हर स्टेक होल्डर को। जिस तरह ये देखें अहमद क्यू में जो भी काम करना है, अब मल्टीपल लोग एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर क्लाइंट है उसके साथ आप डिस्कस कर रहे हो, तो आप और आपका क्लाइंट एक ही डॉक्यूमेंट पे डिस्कस कर सकते हो, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। और अगर दो से ज़्यादा हैं तो वो भी अपना अपना कलर चूज करके इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है, तो इसमें हर चीज़ डिटेल में मेंशन कर दी गई है। प्राइसिंग भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा ये वाला क्लाइंट अगर कल को कहता है कि जी नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी, ठीक है, या वो कुछ और डिमांड करता है, तो मैं उसके सामने ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये रखूंगा, और उससे कहूंगा जी ये हमारी डिस्कशन थी, और यही फीचर्स प्रोवाइड करने का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर एडिशनल कोई काम चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर एक तो ये है कि प्रोजेक्ट्स के कैंसलेशन चांसेस कम हो जाते हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि एक प्रोफेशनल लुक है आपकी। ठीक है, आप हर चीज़ को डॉक्यूमेंट कर रहे हो, तो आपका जो क्लाइंट होगा उसमें आपका जो इमेज है वो अच्छा ही क्रिएट होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम करना हो तो प्रूफ जो होता है वो डॉक्यूमेंट ही होता है। आप कन्वर्सेशन में, चैट में चाहे जितनी मर्जी बातें करते रहो, वो प्रूफ कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जो चीज़ कर दी जाती है, ठीक है, उसको आप क्लेम भी कर सकते हो। आप फाइबर की सपोर्ट पे बात भी कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट जो है वो आपको पे नहीं करता, आपका प्रोजेक्ट डन नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप फाइबर की जो कस्टमर सपोर्ट है उससे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा कुछ आप किस तरह क्रिएट करोगे मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर टाइटल दोगे। टाइटल ऑब्वियसली क्या होगा, जो प्रोजेक्ट नेम होगा। अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करना है तो उसका जो नेम होगा, प्रोजेक्ट नेम, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैथ मार्ट। ठीक है, तो मैथ मार्ट के लिए ही हमने कल ट्रेलो को देखा था, उसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर, अच्छा, ट्रेलो में और इसमें फ़र्क ये है ड्रॉप बॉक्स में, कि ट्रेलो के ऊपर ये काम आप कर सकते हो, लेकिन ये है कि ट्रेलो बेसिकली यूज होता है प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। एक प्रोजेक्ट आपको मिल चुका है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट आपको असाइन कर दिया गया है, तो उसको आप मैनेज करोगे ट्रेलो के ऊपर।
उसमें आपने देखा कि लिस्टें क्रिएट करना, कार्ड्स क्रिएट करना और उसमें हर चीज़ मेंशन करना, टास्क असाइन करना, सारा ये काम जो है वो आप ट्रेलो पे करोगे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना आप ट्रेलो पे देखते हो। लेकिन ड्रॉबॉक्स सिंपली, जो ड्रॉबॉक्स पेपर है वो यूज होता है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के लिए। ठीक है, खासतौर पे हम डेवलपर्स हजरात जो है वो रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइटल दिया और उसके बाद यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। आप ड्रॉपबॉक्स पेपर में टोटली ये ऑप्शन है सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को यूज करके आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग टाइटल दोगे प्रोजेक्ट का, उसमें जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम होगा वही आप मेंशन करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को समराइज करोगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो आपके प्रोजेक्ट में जो मेन आइडिया होगा आप उसको समराइज करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करना है मैक्स मार्ट के लिए, तो उसको आप समराइज कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर एक डमी कंटेंट लिखता हूँ कि आप लोग ऑब्वियसली का क्या करोगे, समराइज करोगे। ठीक है, तो एक समरी आप बयान करोगे यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की। तो उसके बाद आप क्या है कि आप ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं, इन ऑप्शंस को यूज करके आप डिटेल में प्रोजेक्ट को डिस्कस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर एक आपका आप कह लो कि लाइक प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट वाला एक मैं मॉड्यूल बना देता हूँ और उसको मैं यहाँ पर बोल्ड करूँगा, हाईलाइट भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और H1 हेडिंग अगर बड़ी देनी है तो वो भी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, अब एक मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पर, टाइटल दे दिया प्रोडक्ट्स के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस कैटेगरी में डिटेल में बता दूंगा कि प्रोडक्ट्स जो मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट मार्ट के ई कॉमर्स स्टोर में, उन प्रोडक्ट्स में जो है वो कंटेंट जो है वो मुझे कौन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और कितनी प्रोडक्ट होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो उसके बाद एसईओ, प्रोडक्ट की एसईओ करनी है या नहीं करनी। अ, उसके बाद बहुत सारी और चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप लोग एक मॉड्यूल वाइज पूरे प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, आपने प्रोडक्ट्स का हेडिंग दी और उसमें आपने उससे रेलिवेंट जो फीचर्स थे वो आपने मेंशन कर दिए। ठीक है, कि अब ये जनरली मैंने फीचर्स मेंशन किए हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लोग मॉड्यूल वाइज, ई कॉमर्स स्टोर है तो प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, पेमेंट गेटवेज, पेजेस, आप ये सारी हेडिंग्स दोगे और उसके नीचे आप उन के फीचर्स जो हैं वो आप मेंशन कर दोगे। तो इसी तरह यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने अगर यूज करना है, यहाँ पर आप ये लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, नंबरिंग वाली लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद आप या लाइक यहाँ पर इमेज ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी कंप्यूटर से, या आप मीडिया फाइल जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर अनसप्लैश और बहुत सारे और भी टूल्स हैं जहाँ से आप इमेजेस उठा सकते हो। ठीक है, ये बड़े फेमस लाइक अनसप्लैश जिस तरह है, ये रॉयल्टी फ्री आपको इमेजेस मिलती हैं। तो यहाँ से आप इमेजेस लाइव ले सकते हो, और या फिर आप अपने कंप्यूटर से जो है वो इमेज उठा के आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ये लाइक वो ब्रेक पॉइंट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, एक सेक्शन को दूसरे से जुदा करना। इवन कि आप कोड भी क्रिएट कर सकते हो, ये जो ब्लॉक है इसके थ्रू आप कोड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कोड क्रिएशन जो है वो आप अपने पर्पज के लिए यूज करोगे उसको, लाइक HTML और बहुत कुछ, ये सारा HTML का कोड। और यहाँ पर ऑटो, अच्छा ऑटो में आपके पास ये सारी लैंग्वेजेस हैं, इन तमाम लैंग्वेजेस का आप कोड भी लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट जो है वो अगर टेक्निकल है, वो एक डेवलपर है,
ठीक है। तो उसके साथ अगर आपने कोलैबोरेशन करनी है तो उसमें ये कहीं ना कहीं कोड वाली बात आ सकती है। ठीक है, वो आपसे फॉर एग्जाम्पल पूछ सकता है कि फलान काम करने के लिए उसका कोड क्या होगा, तो आप वो कोड यहाँ पर मेंशन कर सकती हो। कितनी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है ये ड्रॉपबॉक्स पेपर, ये आपके सामने है। सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, और उसके अलावा ये बहुत सारी लैंग्वेजेस और भी हैं। ठीक है, इन तमाम लैंग्वेजेस को ड्रॉपबॉक्स पेपर सपोर्ट करता है। और इन लैंग्वेजेस का पर्पस क्या है, इन लैंग्वेजेस को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जब आप किसी टेक्निकल पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, किसी डेवलपर के साथ बातचीत कर रहे होंगे, उसके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो उस सिनेरियो में इस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। ये फीचर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये जो फीचर है ये कहीं पर भी अवेलेबल, जावास्क्रिप्ट देख लें। आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखिए, ठीक है, और उसको जो है ना वो आप यहाँ पर मेंशन कर दो। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, खासतौर पे जब आप टेक्निकल पर्सन के साथ काम शाम कर रहे होते हो। तो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करता हूँ। और यही सारे वो ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप पूरा जो एक आपका लाइक फीचर्स हैं उनको आप डिस्कस करते जाओगे और मेंशन करते जाओगे, हर चीज़ मेंशन कर दोगे। तो फिर क्या है कि वो एज अ डॉक्यूमेंट जो है वो आपके क्लाइंट के साथ आप उसको शेयर करोगे, तो एज अ डॉक्यूमेंट वो एक होगा, एज एन एग्रीमेंट आप उसको कह सकते हो। ठीक है। कलेक्शंस में क्या है कि कलेक्शन में क्या कुछ होगा वो आप यहाँ पर मेंशन करो। इसी तरह मॉड्यूल वाइज, अब मैं खैर इसको डिस्कस कर नहीं सकता, तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि इसको आप किस तरह ड्रॉप बॉक्स कोई फाइल्स आप उठा के यहाँ पर उसको लिंक कर सकते हो। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर और बड़ी जबरदस्त चीज़ है, ये है आप यहाँ पर कलर कोड डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टेक होल्डर्स, ये आप काम लाजमी करिएगा। स्टेक होल्डर्स, कोई भी काम हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, ठीक है, जब आप इस तरह मैनेज कर रहे होंगे ड्रॉपबॉक्स के ऊपर, तो ये स्टेक होल्डर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको जरूर यूज कीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपका नाम है अली, ठीक है, तो आपका जो कलर कोड होगा वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दें। ठीक है, यहाँ पर आप उसका कलर कोड डिफाइन कर दो। ठीक है, और उसको आप हाईलाइट कर दो उसी कलर के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा आपके क्लाइंट का नाम है, फॉर एग्जांपल ये है, तो आप उसका जो कलर है वो यहाँ पर मेंशन कर दो, और फॉर एग्जाम्पल ग्रीन। ठीक है। तो ये बड़ी जबरदस्त एक टेक्निक है, इसमें कोलैबोरेशन करना आसान हो जाता है, जिसमें ये आसानी हो जाती है कि भाई आपके क्लाइंट ने क्या अमेंडमेंट्स की हैं, उन्होंने क्या यहाँ पर चेंजिंग्स की हैं, और आपने क्या की है। ठीक है। तो कलर कोड आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक दफ़ा फॉर एग्जाम्पल आपने सारे फीचर्स मेंशन कर दिए, और उसके बाद जब आप अपने क्लाइंट से इसको शेयर करोगे, तो शेयर करने के बाद जब आपका क्लाइंट इसमें चेंजिंग्स जो है वो डिमांड करेगा, तो वो यहाँ पर एडिट कर सकता है किसी भी चीज़ को। जब वो एडिट करेगा तो आपने उसको कह देना कि जो चीज़ भी आप एडिट करोगे, आपका जो कलर कोड है वो ये है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मुझे मुझे ये वाला जो फीचर है कलेक्शन के अंदर, ये इस तरह नहीं चाहिए, ये एक्चुअली कुछ इस तरह है। ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, आप फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट उसने यहाँ पर चेंजिंग्स की हैं, तो वो यहाँ पर ग्रीन कलर यूज करेगा, क्योंकि आपने उसका जो कलर है वो डिफाइन कर दिया है ग्रीन। तो फिर क्या होगा कि पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर उसने चेंजिंग्स की होंगी वो सामने आपके होंगी और हाईलाइट होंगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये चेंज उसने किया, तो फौरन आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ उसने डिमांड की है, फिर आप उसको कर सकते हो। आपका क्लाइंट कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप शेयर किस तरह करोगे? लिंक कॉपी। आप ये जो लिंक है ये आप अपने क्लाइंट से शेयर करोगे, ये लिंक कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो आप अपने क्लाइंट से कहोगे कि ये लिंक है, इस लिंक को ओपन करो, इस पे डॉक्यूमेंट है, जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो सारी मैंने इसमें मेंशन कर दी हैं। अगर आपको मजीद कोई इशू है तो आप उस पर एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो एंड पे जाके जो भी प्रोजेक्ट होगा, मोबाइल ऐप है, वेब है, ई कॉमर्स स्टोर है, आप इसी तरह हेडिंग समर हेडिंग दोगे, समरी डिफाइन करोगे, उसके बाद फीचर्स जो है ना वो मॉड्यूल वाइज आप डिफाइन कर दोगे। एंड पे जाके ये स्टेक होल्डर्स से पहले, ठीक है, आप यहाँ पर टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, टेबल क्रिएट करनी है, रोज क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ से आप प्लस प्लस करोगे। कॉलम ऐड करने हैं तो आप इस तरह
ऐड करते जाओगे। तो टेबल में आप लोग अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट और अपना बजट जो टाइम है वो डिफाइन करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइक मोबाइल एप्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइक इसमें, अच्छा एक मिनट है रे, यहाँ पर मैं सीरियल नंबर तो ये लिख देता हूँ इसमें, या यहाँ पर नेम वैल्यू, टेबल क्रिएट कर सकते हो। टेबल की फॉर्म में आप अपना बजट जो है वो मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल मैं एक मेंशन करता हूँ, एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा और उसमें सारी वो चीज़ें मेंशन कर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि मैंने किस तरह मेंशन करता हूँ। एंड पे जाके, ये एंड पे काम आप करोगे, सारा प्रोजेक्ट डिस्कस करने के बाद एंड पे जाके आप लोग, ठीक है, इवन के इस स्टेक होल्डर्स के एंड पे भी आप रख सकते हो। आप अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट और उसका टाइम है वो मेंशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ कि जिस तरह ये एक एप्लीकेशन थी और उसमें मैंने क्या किया कि मॉड्यूल वाइज मैंने सारा बजट, टाइम, वर्किंग सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन कर दिया। ठीक है, इससे क्या होता है कि हर चीज़ बड़ी क्लियर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रखता हूँ यहाँ पर मैक्स मार्ट की जो ई कॉमर्स स्टोर है उसके लिए यहाँ पर मैं मैसेज करता हूँ मैक्स मार्ट, मैक्स स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर क्या है, ई कॉमर्स स्टोर, इसमें इस तरह ये टेबल क्रिएट करना थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। तो आपको तो आइडिया होगा शायद कि टेबल में क्या चीजें। तो वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर, उसके बाद इसका जो बजट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दो। फॉर एग्जांपल $300, और टाइम जो है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दो लाइक 20 डेज। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर मेंशन कर दो बजट, टाइम, इनिशियल पेमेंट। ये चीज़ ध्यान में रखो कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट होगा तो इनिशियल पेमेंट होगी, अपफ्रंट पेमेंट या इनिशियल पेमेंट, वो आपकी 30% होती है। आप किसी भी क्लाइंट से अगर डायरेक्ट काम कर रहे हो तो डायरेक्ट काम आप बगैर पैसों के नहीं करोगे। आप अपने क्लाइंट से कहोगे कि इस प्रोजेक्ट की जो 30% कॉस्ट है वो आप मुझे अभी दो, इनिशियल पेमेंट, और वो आप क्या करोगे, पहले लोगे उसके बाद काम शुरू करोगे। फॉर एग्जाम्पल वो बनती है $70। ठीक है, तो या $80, 95 शायद डॉलर बनता है, 96 7, जो भी आपकी पेमेंट बनेगी वो इनिशियल पेमेंट आप लो। और उसके बाद यहाँ पर आप सपोर्ट अगर आप दे रहे हो या मेंटेनेंस, ठीक है, ठीक है, वो आप मेंशन कर दो कितने दिन है जी, 10 डेज का है। ठीक है, और उसके बाद चलें, ये मेंटेनेंस को डिफाइन करने से पहले इनिशियल पेमेंट आप 30% लो। ठीक है, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो परसेंटेज। उसके बाद पेमेंट आफ्टर, पेमेंट आफ्टर 50% बार। मैं वैसे मेरा जो क्राइटेरिया है वो ये होता है, इनिशियली मैं 30% लेता हूँ, उसके बाद जब 50% काम कंप्लीट हो जाता है तो अगेन उससे 30% है वो मैं लूँगा, और वो जितना भी बनता है आपका
ये ऑब्वियसली चेंज हो सकता है। और पेमेंट आफ्टर टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग जो है वो आप बाकी वाली मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना भी बनता है लाइक 106 डॉलर, तो वो आप मेंशन कर दो। तो फिर क्या होगा कि ये इस तरह आपने डिवाइड कर दिया अपने पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को, ठीक है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस में, उसमें कुछ इसी तरह ही किया जाता है कि आप अपनी प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन कर देते हो, ठीक है। तो इसी तरह आप एक टेबल क्रिएट कर लोगे, उसमें हर चीज मेंशन कर दोगे, ठीक है। अगर क्लाइंट को कोई इशू होगा तो वो आपको बता देगा, ठीक है। तो अभी आप क्या करें, अभी आप क्या करेंगे, आप लोग अभी एक ड्रॉप बॉक्स का पेपर क्रिएट कर लें और साथ में थोड़ा बहुत काम करें, आप हेडिंग दें। चलिए अब बल्कि अभी ना करें, इसके बाद हमने आपकी प्रोफाइल्स को भी देखना है। आप लोग क्लास के बाद करिएगा और आपने जो ब्लॉग है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। आपने जो ब्लॉग क्रिएट करना है उसमें जितने भी फीचर्स ऐड करने हैं वो यहाँ पर आप मेंशन करोगे, और उसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप मुझे ऐड करोगे कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने सारा कुछ मेंशन कर दिया, तो उसके बाद आप उसको शेयर कर सकते हो, लिंक आप दोबारा कॉपी करें, उसको शेयर कर दें। यहाँ पर किसी भी मॉड्यूल में, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मॉड्यूल है, तो अगर मुझे या आपके क्लाइंट को इस वाले सेक्शन में जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कोई इशू आता है, वो अगर आप कमेंट करना चाह रहा है, तो यहाँ पर आपका ये वाला आइकन आ रहा है, आप या आपका क्लाइंट वो यहाँ पर, ठीक है, कमेंट कर सकता है, ठीक है। कमेंट करेगा तो फिर क्या होगा कि वो चीज वहां पर नजर आ रही होगी उस मॉड्यूल उस सेक्शन के सामने, ठीक है। आप या आपका क्लाइंट जो भी इस पे कमेंट करेगा वो यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी इसमें चीजें हैं, आप लाइक यहाँ पर अभी इसका एक रिसेंटली इसका आया है नया, ये टू डू, ये टू डू भी आप कर सकते हो ऐड, मतलब कि आपने जो कुछ ऐड लाइक काम करना है वो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो। और उसमें आप कैलेंडर, उसमें आप डेट भी मेंशन कर सकते हो कि भाई ये जो काम होगा ये किस दिन होगा, ठीक है। तो एक टू डू लिस्ट आप यहाँ पर इस ड्रॉप बॉक्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पर, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। ये आखिरी देखिएगा, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सारा मैंने फीचर्स जो है वो रिटर्न फॉर्म में लिख ली है, ठीक है। मैंने सारे प्रोजेक्ट को रिटर्न फॉर्म में लिख लिए, ठीक है। तो दो तीन चीजें आपने लाजमी मेंशन करनी है। एक तो ये टेबल जिसमें आप सब कुछ डिफाइन कर दोगे, स्टेक होल्डर्स जिसमें आप बता दोगे कि भी किसका क्या कलर कोड है, और तीसरी जो चीज है वो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है वो आप मेंशन कर दोगे। उसमें क्या करोगे, ये टाइमलाइन, फॉर एग्जाम्पल आज 7 तारीख है, ठीक है। तो आज से लेकर कब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, आप पूरी एक टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, ये अच्छा ये आपकी डेट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपके ये डेज आ रहे हैं 7 8 9 10 11, ठीक है। इसी तरह आप आगे जाओगे तो वो जो डेज हैं वो चेंज होते जाएंगे, ठीक है, टुडे, और उसके बाद आप ये सारा कुछ, ठीक है। अच्छा इसमें आपने करना क्या है, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, किस डेट पे क्या काम होगा, ठीक है, कब तक कौन सा काम आप कंप्लीट करोगे, वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 7 तारीख को प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो स्टार्टिंग डे, ठीक है। तो 7 से 8, ठीक है। आप कह लो कि स्टार्टिंग डे की बजाय आप कर लो रिसर्च वर्क, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है और उसमें आपने रिसर्च करनी है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि 7 से 8 कल तक मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करूंगा। यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर आप डिटेल में डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि एक्चुअली आप क्या काम करोगे, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिटेल में। यहाँ पर मैं
इसको भी कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर एक टाइमलाइन क्रिएट हो रही है। यहाँ पर आप क्या करोगे, 9 से लेकर 15 तारीख तक, ठीक है, 17 तारीख तक आप क्या काम करोगे तो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसका कलर चेंज कर लो, लाइक ये रख लो आप। ठीक है, और अब क्या होगा कि यहाँ पर आप डिटेल में मेंशन करते जा रहे हो कि किस दिन क्या काम होगा। ठीक है, और 18 से लेकर फॉर एग्जांपल आप कह लो कि लाइक 31 तारीख तक आप क्या काम करोगे, आप स्टोर को डेवलप करोगे, डेवलपमेंट होगी। ठीक है, उसका कलर आप जो मर्जी चेंज करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह ये टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जिसमें हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी कि भाई किस दिन क्या काम होगा। ठीक है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और ये काम आपने लाजमी करना है। छोटे से छोटा प्रोजेक्ट हो, $50 का, $70 का, तो उसको आप इस तरह डॉक्यूमेंट फॉर्म में आप डिफाइन करो, और उसके बाद उस पर काम करना शुरू करो। ऐसा आप काम करोगे तो काम करने का मज़ा आएगा। ठीक है, आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, वरना मैनुअली तो काम होता ही है और आप कर रहे होते हो। तो उसमें समटाइम क्या होता है कि जब आप चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं करते तो आगे जाके वो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अच्छा जी, अरूसा ने कहा कि पेपर में चेंजिंग्स होती रहती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, आप उसको लॉग भी कर सकते हो। अरूसा, आप फॉर एग्जांपल आप ये हर चीज़ डिफाइन कर दी है आपने, तो आप उसको लॉग भी कर सकते हो कि भाई इसके बाद जो है वो इस पे कोई चेंजिंग्स नहीं आएगी। ठीक है, वो लॉग आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, 1 मिनट। अच्छा, उसको ना आप लॉग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाकई आपकी बात ठीक है कि भाई अगर हर चीज़ें चेंज होती जाएंगी तो वो तो आपका क्लाइंट कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, अपने उस प्रोजेक्ट को, उस पेपर को आप लॉक कर दोगे। अब ये जो है लॉक कैसे होगा ये देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से आप कैलेंडर भी ऐड कर सकते हो, गूगल कैलेंडर, या और उसके अलावा जो ऑप्शन हैं। तो कैलेंडर में क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, आपको आपके क्लाइंट को कि भाई जो चीज़ जिस डेट में डिस्कस की थी कि फलां डेट को ये काम होगा, क्या वो काम हो रहा है या नहीं। तो यहाँ से आप गूगल कैलेंडर के साथ, आपको पता है कि गूगल कैलेंडर एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है, इसमें आप चीज़ों को जो है ना वो वहाँ पर मैनेज कर रहे होते हो। तो नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं, आपको रिमाइंड करवाया जाता है, तो उसको आप यहाँ से लिंक कर सकते हो। बाकी रही बात लॉक करने की, तो भाई वो यहाँ पर कोई ऑप्शन होगा, स्टार्स मूव आर्काइव, लाइक मेरे ख्याल में शायद ये आर्काइव है। ठीक है, तो इसमें ये है कि अब आपका वो एडिट नहीं हो रहा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। ठीक है, और अगर आपने दोबारा उसको एडिट करना है तो आप यहाँ से वो कर सकते हो। तो यही है, ठीक है, रिस्टोर और archive। ठीक है, और ये जो होगी ये आपके पास होगी सिर्फ। ठीक है, अगर आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है तो ये ऑप्शन सिर्फ आपके पास होगा। एक दफ़ा आपने archive कर दिया, उसके बाद क्लाइंट उस पर चेंजिंग्स नहीं कर सकेगा, उसमें उस डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर सकेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी
चीज़ें मौजूद हैं, लाइक ये हिस्ट्री। ठीक है, तो ये आप हिस्ट्री को चेक कर सकते हो कि किस दिन किस बंदे ने क्या चेंजिंग्स की। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर आ रहा होगा कि इस बंदे ने यू मतलब मैंने इस तारीख को इस चीज़ पे ये फला फला चेंजिंग्स की हैं मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जो काम करूंगा वो सारे का सारा, ठीक है, मेरा जो कलर है वो उसमें होगा। और कमेंट हिस्ट्री यहाँ पर आ रही है, जो भी कमेंट करेगा वो यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, खैर ये बाकी जो चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ कोई भी प्रोजेक्ट हो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे आफ्टर डिस्कशन। ये काम करोगे तो लिंक आपके पास मौजूद है, ड्रॉप बॉक्स पे आपका वो पेपर मौजूद है, तो आप उसको कहीं भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट जिस तरह निकालने का ऑप्शन है तो ये प्रिंट भी निकलवा सकते हो आप इसका। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना इसके बाद जो अगली चीज़ है वो देखते हैं, और वो है जी आपकी प्रोफाइल्स को देखना है। ठीक है, बताएं जी। अच्छा, जिस तरह ये आपको बता दूं प्रोजेक्ट्स है ये, इसमें जिस बंदे ने जो कमेंट किया हुआ है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जिस तरह ये है उसने ये मेंशन किया हुआ है। आपकी एक बड़ी एक हिस्ट्री जो है ना वो मेंटेन हो रही होती है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें बड़ी आसानी है चीज़ों को मैनेज करना, डिस्कशन करना। ठीक है, तो क्वेश्चन है तो पूछ लें, और वरना ये है कि आपने इस पे काम करना है। आप अपनी जो ब्लॉग है उसकी रिक्वायरमेंट्स को इसी ड्रॉपबॉक्स पेपर के ऊपर मेंशन करोगे। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो आपका स्लैक है इसको किस तरह यूज किया जाता है, और किस तरह इस पे काम किया जाता है, कोलैबोरेशन के लिए हम इसको किस तरह यूज करते हैं। ये एक टूल है, और उसके बाद कुछ और टूल्स होंगे वो हम देख लेंगे। तो अब आप लोग मुझे क्या करो, आप लोग अपनी जो प्रोफाइल्स हैं उनके ज़रा लिंक सेंड करें, तो उसके साथ साथ हम देखेंगे कि मैं आपको सैम्पल प्रोजेक्ट्स सेंड करूंगा, आपने उस पर बिडिंग करनी है। ठीक है, तो आप मुझे, अब जिस बंदे ने अपनी प्रोफाइल को रिव्यू करवाना है, ठीक है, वो लिंक सेंड कर सकता है। उसकी प्रोफाइल को हम सारे लोग शुरू से एंड तक रिव्यू करेंगे, और उसमें जो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये आपके लिए कह लें कि जब मिल के किसी एक चीज़ पे रिव्यू देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होंगी। ठीक है, समटाइम आपको प्रोजेक्ट्स इसलिए नहीं मिल रहे होते क्योंकि आपकी जो होती हैं गिग्स, उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आपकी प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो उन इश्यूज को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बंदा अपनी प्रोफाइल को रिव्यू करवाना चाह रहा है लिंक शेयर करें, हम लोग उस पर डिस्कशन करना शुरू कर देंगे। मैं अपनी राय दूंगा, आप लोग अपनी राय दीजिएगा। और अपवर के ऊपर भी आप अकाउंट जरा करीब कर लो, हम टाइम हम पीपल पर आवर को भी देख लेंगे। और आपकी जो वैसे अर्निंग है बाय द वे बड़ी अच्छी हो गई है, अराउंड $4,000, बल्कि मोर देन $4,000 आपकी अर्निंग हो चुकी है। तो अच्छा जी, रूसा नायर। अच्छा जी, आ, बाकी लोग भी सजेशंस देंगे, जो लोग ऑनलाइन हैं वो सजेशंस देंगे कि भाई कौन सी चीज़ इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है, तो ये उनका अकाउंट है जी, ऑनलाइन है बिल्कुल। ठीक है, और 4 गिग्स क्रिएट की हुई हैं, और टेम्पलेट इन्होंने सेम यूज़ किया हुआ है, ये ठीक अच्छी चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी आपने लगाई। ठीक है, तो यूज़र नेम भी ठीक है। अफोर्डेबल वेब सॉल्यूशंस दैट मेक बिजनेस, ठीक हो गया। ये आपकी जो टैग लाइन है वो भी बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद ये कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट विथ 3 years of experience in Shopify, WordPress and WooCommerce development. I can well customize professional websites and can build an e-commerce store in Shopify in a very short time. You can also redesign, convert PSD to WordPress. I love to work with clients all over the world. ठीक हो गया। ये आपने जो अपनी डिस्क्रिप्शन मेंशन की है वो बिल्कुल जनरल की है, ऐसे ही करना था। तो यहाँ पर आप रुसा एंड पे कहीं पर भी, ठीक है, आप एंड पे, ठीक है, अपने क्लाइंट को आपने ये बताना है कि आप किस तरह उनको सपोर्ट कर सकती हैं उनके बिजनेस में, आपकी वजह से किस तरह आपके क्लाइंट का जो बिजनेस है वो प्रमोट हो सकता है, वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने यहाँ पर चीजें मेंशन करनी है। ठीक है, और ये ये सारा खत्म कर दें। आई कैन आल्सो रीडिजाइन कन्वर्ट, खास तौर पे ये कन्वर्ट पीएसडी टू वर्डप्रेस, इतना डीपली आपने नहीं जाना। ठीक है, अब पीएसडी टू वर्डप्रेस ये एक कैटेगरी है, इसके अलावा बेशुमार और काम मौजूद होते हैं जो कि आप कर सकते हो। इसी तरह अगर हर चीज़ आप यहाँ पर मेंशन करना शुरू कर दो तो यहाँ पर उतनी जगह नहीं होगी। ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसका एक्चुअली पर्पस होता है कि आप यहाँ पर अपने प्रोफेशन के बारे में बताओ, आप करते क्या हो, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो, ये जो आपने गिग्स क्रिएट की हैं इनको आप समराइज करते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डिटेल में जाना। ठीक है, कन्वर्ट पीएचडी टू वर्डप्रेस। अब आप बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि पीएचडी है क्या। अगर ये चीज आप यहाँ पर अलग से एक गिग क्रिएट करके वहां पर मेंशन करो तो वो अलग चीज है, क्योंकि जो बंदा उस गिग पे आएगा उसको पता होगा कि भाई पीएचडी मेरे पास है, उसको पीएचडी का पता होगा, उसको वर्डप्रेस का पता होगा। ठीक है, लेकिन जो यहाँ आपकी प्रोफाइल को विजिट करेगा, हो सकता है कि उसको इन टर्म्स का पता हो और हो सकता है कि इन टर्म्स का आइडिया ना हो। सो इसलिए आपने यहाँ पर बड़ा ही सिंपली अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पर एक्चुअली आप अपने प्रोफेशन को, ये जो सर्विसेज आप दे रहे हो इनको आपने यहाँ पर समराइज करना है आसान अल्फाज में। कोशिश करें कि टेक्निकल टर्म यूज ना करो, कोशिश करो। अब वर्डप्रेस जो है ये अब बिल्कुल ठीक है, इसका जो क्लाइंट्स को पता होता है, वो कॉमर्स का पता हो सकता है और शॉपिफाई का भी पता होगा। ये जो बहुत जनरल चीजें हैं ये आप जरूर मेंशन करो, लेकिन उसमें आप डिटेल में मत जाओ। ठीक है, पीएचडी टू वर्डप्रेस लाइव, तो ये आप खत्म कर दें। ये आपने जो मेंशन की है ये बड़ी जबरदस्त है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बजाय ना ये आप यहाँ पर वही बात डिस्कस कर लो आपके क्लाइंट के बिजनेस की। ठीक है, ये चीज़ लाजमी आपने मेंशन करनी होती है। अपने बारे में बताएं और उसके बाद ये बताएं कि आप क्लाइंट का जो बिजनेस है उसको किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आपकी जो गिग्स हैं वो ई कॉमर्स से रिलेवेंट है। तो ई कॉमर्स में जो भी आपके पास क्लाइंट आएगा वो आपसे लाइक उसका एक बिजनेस होगा, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आएगा। तो बिजनेस की बात जरूर करें। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि आप लोग अपने गिग्स के अंदर खासतौर पे ई कॉमर्स की और जितने भी गिग्स होंगी शॉपिफाई की और उसकी वर्डप्रेस की, उसमें आप कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स लिखो, ठीक है, जिससे क्लाइंट जो है वो उसको लगे कि हाँ मेरा जो बिजनेस है वो इस बंदे के थ्रू वाकई ग्रो कर सकता है। तो आप में वो कैपेबिलिटीज हैं जिसको आप यूज करके आपका जो बिजनेस है वो आपके जो मेरा बिजनेस है, लाइक क्लाइंट ये सोचे कि मेरा जो बिजनेस है वो ग्रो कर सकता है। तो सिर्फ अगर आप टेक्निकली बात करोगे कि भाई मैं एक ऑप्टिम साइट को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, बग फिक्सिंग हो सकती है, स्टोर डेवलप हो सकता है और मेंटेनेंस हो, जब इस तरह की बातें करोगे आप लोग तो जो एंड कंसर्न होता है क्लाइंट्स का वो पूरा नहीं होता है। किसी भी क्लाइंट का जो एंड कंसर्न है वो होता है कि भाई मेरे स्टोर के ऊपर सेल्स आए। ठीक है, तो ये आपके लिए भी है रूसा, और बाकी लोग जो सुन रहे हैं ये उन तमाम बच्चों के लिए भी है कि आप लोगों ने लाजमी ये चीज मेंशन करनी है अपने गिग्स के ऊपर।
खास तौर पे डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन करोगे कि भाई किस तरह आप के थ्रू आपके क्लाइंट का जो बिजनेस है वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो वेरी गुड रुसा, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी कंक्रीट है। ठीक है, इसमें आप बेसिक ना रखें, लैंग्वेज इंग्लिश आप जरा फ्लुएंट रखें, और इसके अलावा आप उर्दू भी मेंशन करें। ठीक है, लैंग्वेजेस आप जितनी आपको आती हैं वो आप मेंशन करो, हिंदी भी मेंशन करें, उर्दू भी मेंशन करें, और इंग्लिश भी आप मेंशन करो। तो जितनी लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो आप लाजमी मेंशन करो। और ख़ास तौर पे यार, खास तौर पे ये जो जर्मनी है, नीदरलैंड और चाइना, खास तौर पे इस तरह की जो कंट्रीज है जिसमें लोगों को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, तो उनके लिए काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो भाई अगर आपको थोड़ा बहुत कोई दूसरी लैंग्वेज आती है कोई भी, ठीक है, तो आप लाजमी मेंशन करो डच। खासतौर पर डच लैंग्वेज जो है, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो सर्च करते ही फाइवर के ऊपर लैंग्वेज बेस पे हैं। ठीक है, उनकी जो सर्चिंग होती है उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि भाई लैंग्वेज कौन सी है, मुझे अपनी लैंग्वेज के अंदर कोई बंदा चाहिए कि जिससे मैं कम्युनिकेशन आसानी से कर सकूँ। ठीक है, तो जितनी भी लैंग्वेज आपको आती हैं वो आप सारी मेंशन करो अपनी प्रोफाइल के अंदर। स्किल्स में आपने जी वर्डप्रेस डेवलपर, शॉपिफाई डेवलपर, अच्छा ये क्यूए टेस्टिंग, हाँ ठीक है, वर्डप्रेस, बूटस्ट्रैप, HTML5। अच्छा स्टार्ट में आप रख लो जी वर्डप्रेस, शॉपिफाई, और अच्छा ये वेब डेवलपमेंट आप इसको खत्म करते हैं। ठीक है, वेब डेवलपमेंट एक जनरल चीज़ है, और कोई इसके थ्रू कुछ स्पेसिफाई नहीं हो रहा, तो वर्डप्रेस रख लें ये, वर्डप्रेस डेवलपर, डेवलपर की बजाय वर्डप्रेस डेवलपमेंट लिखें, शॉपिफाई डेवलपर की बजाय शॉपिफाई डेवलपमेंट लिखें। स्किल्स की बात हो रही है। ठीक है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट आपको आती है, शॉपिफाई डेवलपमेंट आती है, टेस्टिंग आती है आपको। ठीक है, और उसके बाद बूटस्ट्रैप और HTML5 ठीक हो गया। और अभी फोटोशॉप, अब वर्डप्रेस आपने दो दफा लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ वर्डप्रेस डेवलपमेंट लिखें, ये भी खत्म कर दें, ये भी खत्म कर दें, वेब डेवलपमेंट भी खत्म कर दें। ठीक है, और ठीक है, बाकी अच्छा बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनको आप एक साथ लिख लो, लाइक HTML5, CSS3, PHP, MySQL, jQuery, इन तमाम लैंग्वेजेस को आप एक साथ लिख लो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है जी, ये सारी आपकी गिग्स आ रही हैं, तो गिग्स में आप क्या करेंगे, जो अच्छा ये जो टेम्पलेट है ये है तो ठीक, आपका टेम्पलेट ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा और आप अच्छा बना लें। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, अच्छा आप लोग बताओ यार बाकी कि इनकी गिग्स के अंदर जो गिग इमेजेस हैं इनमें क्या इश्यूज हैं, बाकी लोग बताएं, जो सुन रहे हैं आप लोग बताएं कि इनकी गिग्स के अंदर इश्यूज क्या हैं। बताएं जी, इनकी गिग्स के अंदर क्या चीजें इंप्रूव होने वाली हैं। सबसे पहले तो आप इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो जरा इंप्रूव कर लें, और लाइक ग्रीन के साथ जो ब्लैक कलर है वो थोड़ा इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अच्छा जी, आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल शॉपिफाई ई-कॉमर्स स्टोर, आई विल क्रिएट ड्रॉप शिपिंग स्टोर विद winning products, I will optimize your Shopify store to boost the sales, I will do custom Shopify coding and customize theme।
अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ना आपकी, ये इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये इम्प्रूव होने वाली है आपकी। टेम्पलेट की रीडेबिलिटी नहीं, मीन ग्रीन पे जो ब्लैक टेक्स्ट लिखा है वो रीडेबल नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जैनब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कलर कम्बिनेशन जो है वो इम्प्रूव होने वाले हैं, कंट्रास्ट जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है। बिल्कुल जैसे मुझे लग रहा था आपको भी वैसे ही लग रहा है। तो इसके अलावा जरा बताएं, कंट्रास्ट मैच नहीं कर रहा, ठीक है, इसके अलावा और क्या इश्यूज है? अच्छा, ये जो आपकी ये वाली स्टेटमेंट है ना, ये आप इसको जरा इम्प्रूव करें, आई विल डू कस्टम शॉपिफाई कोडिंग, ठीक है, और एंड कस्टमाइज थीम। आई विल, यहाँ पर आप थीम कस्टमाइजेशन लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन कस्टमाइज थीम ये वो जो ये जो अल्फाज हैं ये जुड़ नहीं रहे यहाँ पर। आई विल डू कस्टम शॉपिफाई कोडिंग या कस्टम कोडिंग इन शॉपिफाई एंड थीम कस्टमाइजेशन, ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो है वो आपकी स्टेटमेंट्स तकरीबन ठीक है। आई विल क्रिएट प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर, आई विल क्रिएट ड्रॉप शिपिंग स्टोर विद विनिंग प्रोडक्ट्स, आई विल ऑप्टिमाइज। अच्छा, आपने सिर्फ शॉपिफाई पे ही गिग्स क्रिएट की हुई हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग एटलीस्ट 3 गिग्स आप क्रिएट करो उसकी, वर्डप्रेस की, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। वर्डप्रेस पे आपको पता है कि काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम है इसका। तो अगर आपने सिर्फ शॉपिफाई पे रखा हुआ है तो इसमें बड़े कम चांसेस होंगे। आई विल ऑप्टिमाइज योर शॉपिफाई स्टोर टू बूस्ट द सेल्स, ये बिल्कुल ठीक है आपकी, ये विनिंग प्रोडक्ट्स वाली बात भी ठीक है। बस 4 आपकी ये गिग्स हैं, 3 आप वर्डप्रेस पे बना लो, ठीक है, और उसके बाद आपका काम ठीक होगा। चलिए अब वन बाय वन ये जो गिग्स हैं इनको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका है, इसको हम यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, $50 में 5 पेजेस 5 प्रोडक्ट डिजाइन ठीक हो गया। 70 में ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, आपने ना ये जो स्टेटमेंट्स है ये चेंज करनी है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट्स है ना, आप देखो फॉर एग्जांपल मैंने आपकी गिग में देख रहा हूँ, और आपकी गिग में जो पैकेजेस हैं उसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिक में आपने 50 रखा है, बाकी 70 और 100 रखा हुआ है। तो $50 में आपने मेंशन किया जी कि फुली फंक्शनल ई कॉमर्स स्टोर विद फ्री थीम, स्टैंडर्ड डिजाइन बट लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगेन सेम स्टेटमेंट यूज कर रही हैं, फुली फंक्शनल ई कॉमर्स स्टोर टू बूस्ट योर बिजनेस विद एडवांस फंक्शनैलिटी। हाँ, ये ठीक है, ये आपका इसकी बेस पे वो चेंज हो रहा है, ठीक हो गया, चलें आपका, ठीक है, मैंने समझा शायद सेम है, बट ये डिफरेंट है बिल्कुल, तो डिफरेंट ही आपने रखना है इसको। बूस्ट सेल्स विद ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर, नहीं ऑनलाइन नहीं, बूस्ट योर सेल्स, बूस्ट योर ई कॉमर्स स्टोर सेल्स, या बूस्ट सेल्स विद ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर। ये जो विद ऑनलाइन है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये इसकी वजह से थोड़ी सी चेंज हो रही है और ये फिट नहीं हो रही। बूस्ट योर सेल्स, ठीक है, या बूस्ट सेल्स ऑन योर ई कॉमर्स स्टोर, ये तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन विद ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर, ये थोड़ी स्टेटमेंट जो है ना वो आप चेंज कर लें, ठीक है। और बाकी पेपाल, ठीक है, ये आपने आइकन यूज किए हैं, ठीक है, लेकिन ये आइकन्स भी, इसके जो कलर्स हैं वो भी आप प्रॉपरली रखें तो ठीक होगा। ये अगेन इसका आप अगर कलर वाइट कर दो ना, तो ये आपकी जो होगी इमेज है ये बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है। ड्रॉप शिपिंग, कस्टम प्लगइन्स, कस्टम प्लगइन्स नहीं, ये वैसे खत्म कर दें। कस्टम प्लगइन्स जो है ना वो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एसईओ फ्रेंडली स्टोर, हाँ, ये जिस तरह आपने मेंशन किया ना एसईओ फ्रेंडली, आप लोग यहाँ पर टाइटल के अंदर भी एसईओ का जो कीवर्ड है वो लाजमी यूज करो।
आई विल क्रिएट एसईओ फ्रेंडली प्रोफेशनल ई कॉमर्स स्टोर। ठीक है, जो मेन चीज़ है ओवरऑल, आपकी जो ये इमेज है इसमें ये स्टेटमेंट आप चेंज कर लें, कलर कम्बिनेशन इंप्रूव करें, तो यही जो आपका टेम्पलेट है ये आपका इंप्रूव हो जाएगा। ये आपने ठीक लिखा है। अच्छा, इसमें आपने स्पेस मेंशन करनी है, स्पेस ऐड करनी है, सॉरी। ये 2 से 3 लाइंस में आपने बता दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने स्पेस ऐड करनी है। और आपने ये कैमल केसेस में क्यों लिखा हुआ है, आप जरा बताएं अरूसा, इसमें क्या है, ये कैमल केसेस में आपने क्यों लिखा सारा। हाँ जी, कलर बैकग्राउंड फोन साइज फोन कलर ठीक हो गया, इमरान जैन अली बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जीएनआज आपने भी। ये जो पेपाल और शॉपिफाई के आइकॉन्स हैं वो नहीं, हाँ नज़र नहीं आ रहे, हाँ बिल्कुल, ये बात नोट की ही नहीं मैंने। जिस तरह इन्होंने कहा कि ये जो आइकन्स हैं ये नज़र ही नहीं आ रहे, तो ओबियसली ये जो आइकन्स आपने लिखे हुए हैं, इनका जो साइज है वो आप इम्प्रूव कर दो। ये शॉपिफाई का जो आइकॉन है इसको मेरे ख्याल में मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा आइकॉन्स आप यूज़ ना किए करो, बहुत ज़्यादा आइकॉन्स। ठीक है, आपकी इमेज जितनी मीनिंगफुल होगी, जितनी उसमें वो सिंपल होगी, उतनी ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो आइकॉन्स आप वाकई ही उसको आप चेंज कर लो, उसका साइज जो है वो आप बढ़ा लो। और हाँ, ये मैं कह रहा था कि ये कैमल केसेस में आपने क्यों लिखा है, हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो आपने कैपिटल लिखा हुआ है। अगर भी इसके पीछे रीजन है तो ठीक, वरना बिल्कुल सिंपल आप रखो। ठीक है, जो एक डॉक्यूमेंट राइटिंग का कॉन्सेप्ट है, सिंपली उसी तरह रखो। और उसके बाद यहाँ पर स्पेस आए, अब यूँ लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल एक ही चीज़ है। ठीक है, तो सेक्शंस के अंदर, डिफरेंट सेक्शंस के अंदर आप जो है वो अपना कंटेंट मैनेज करो, फॉर्मेट करो। इसके बाद स्पेस आए इन दोनों के पास, और इन दोनों के दरमियान में भी स्पेस आए। वाई चूज मी, अच्छा ये जो चीज़ है ये आपने ठीक है इधर मेंशन कर दी है। वैसे नॉर्मली ये जो सेक्शन है ये एंड पे होता है, शायद आपने इस वजह से ये मेंशन किया है कि सबसे पहले ये क्लाइंट देख ले कि भाई आप में और बाकी फ्रीलांसर्स में फ़र्क क्या है, तो ये किसी हद तक ठीक है, लेकिन वरना ये जो है ये एंड पे रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, लिस्ट ऑफ कंप्लीट फीचर्स ऑफर्ड, ठीक हो गया। इजीली मैनेजेबल बैकएंड एडमिन पैनल, कस्टम प्लगइन्स, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, प्लगइन स्टोर। अच्छा, इसमें बताएं जी कि डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंज होने वाला है तो आप मेंशन कर दो। अच्छा, आपने एक गिग क्रिएट की है शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर की, तो उसमें पेमेंट मेथड रिस्पॉन्सिव बोथ मोबाइल। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव फॉर बोथ डिवाइसेस, ये लाइन ऑफ जो इम्प्रूव कर लें, ग्रामेटिकली इसकी वो है मिस्टेक है। रिस्पॉन्सिव बोथ डेस्कटॉप मोबाइल, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर डेस्कटॉप एंड टैबलेट्स या स्मार्टफोन्स, ये आप लिखेंगे तो ठीक होगा। कंप्लीट ट्रैकिंग ऑफ कूपन सिस्टम, ठीक हो गया। सेटअप टैक्स ऑप्शन, ज़बरदस्त। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ई कॉमर्स स्टोर, अब ये हाँ ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपने है ये इसके बाद भी अपने स्पेस ऐड करनी है, ज़बरदस्त हो गया, ठीक। चले, ये गीक आपकी ठीक है, बाकी जो चीज़ें मेंशन की हैं वो आप इम्प्रूव कर लें। अब करिए शॉपिफाई स्टोर, ये दोनों सेम है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं था कहा रूसा कि डिस्क्रिप्शन ऐसी लिखनी है। मैंने तो कैमल केसेस में कभी भी नहीं आपसे कहा। ठीक है, आपने हमेशा जो डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है वो प्रॉपरली फॉर्मेट हो। मैंने ये कहा था कि फॉर्मेटिंग हो, आप 3 सेक्शंस बनाओ, सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ, उसके बाद डिटेल में डिस्क्रिप्शन आप डिस्क्राइब करो, और देन आप क्या करो कि उसमें आप बताओ कि आप और उनमें फ़र्क क्या है। ये मैं एक्चुअली कैमल केसेस का पूछ रहा था कि कंप्यूटर का सी कैपिटल, एस कैपिटल, ये
ये मैंने कैमल केसेस का आपको यहाँ तो नहीं कहा, लेकिन कोडिंग के अंदर जरूर कहा है कि जब भी आप नेम डिफाइन कर रहे होते हो, वेरिएबल नेम, क्लास नेम, फंक्शन नेम, अरे नेम, स्ट्रिंग नेम, तो तब आप कैमल केसेस यूज किया करो। तो लेकिन वो कोडिंग वाले कॉन्सेप्ट यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करने। ठीक है। अच्छा जी, बाकी हम लोग दोबारा देख लेते हैं। आई विल ऑप्टिमाइज योर शॉपिफाई स्टोर टू बूस्ट सेल्स। ठीक हो गया, ये टाइटल ठीक है। आपने इसमें मेंशन किया हुआ है लाइक प्राइसेस भी ठीक होंगी इसकी। अच्छा, $20, इसमें क्या 3 पेज, ये देखेंगे गलत बात है। आपने ऑप्टिमाइज करना है अगर साइट को, तो उसमें ये पेजेस प्रोडक्ट्स मेंशन करने की, खैर ये आपने जब गिग क्रिएट की थी अरूसा, तो उसमें आपने शायद आपने ये जो कैटेगरी थी सर्विस टाइप, वो आपने रेलिवेंट सेलेक्ट नहीं की। वरना ये पेज साइट ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस में ये पेजेस, प्रोडक्ट्स, तो डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, इनकी तो बात होती ही नहीं है। कंटेंट अपलोडिंग, ये तो सारे जो ऑप्शंस आपको आ रहे हैं ना गिग के अंदर, आप इसकी जो सर्विस टाइप है वो आप चेंज करो आज। ये सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी ये वाली है इस गिग में। जो आपने 3 पेजेस, 5 प्रोडक्ट्स, ये सारी जो सर्विसेज दे रहे हो, इनमें से कोई एक सर्विस भी इस गिग के अंदर बनती नहीं है। ठीक है, आप ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बताओगे कि भाई उसमें आप साइट को इम्प्रूव करोगे, परफॉर्मेंस बेहतर होगी, ठीक है, लोडिंग टाइम कम होगा, तो कुछ इस तरह की आप बात करोगे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको बाय डिफॉल्ट आते हैं, ये चेंज नहीं हो सकते, आपको पता है। ये आपने सर्विस टाइप जो है वो इररिलेवेंट सेलेक्ट की होगी, इसलिए आपको ये चीज़ें ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सर्विस टाइप चेंज करें तो ये सारे ऑप्शंस भी चेंज हो जाएंगे। बाकी 20 में ठीक है, विद फ्री थीम एंड 3 सेल्स। अब यहाँ पर भी आप वो कैमल कैसेस यूज ना करें, अब ये हर जगह जहाँ पर आपने यूज किया हुआ है उसको आप चेंज कर दो। स्टोर विद फ्री थीम एंड 3 सेल्स कन्वर्जन। अच्छा, इसका क्या मतलब है? स्पीड ऑप्टिमाइजेशन विद एनालिसिस ऑफ स्टोर विद फ्री थीम। फ्री थीम तो ठीक है, फ्री थीम चलो किसी हद तक कह सकते हैं कि हो सकता है कि स्टोर का जो ऑप्टिमाइज स्टोर परफॉर्मेंस है वो थीम की वजह से पुअर है, तो थीम आप फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन एंड 3 सेल्स कन्वर्जन फीचर्स, ये क्या चीज़ है? जरा इसको एक्सप्लेन करें। अब ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि 3 सेल्स कन्वर्जन फीचर्स, ठीक है, तो आपके क्लाइंट को भी हो सकता है कि समझ में ना आए। जरा ये बताएं कि ये क्या चीज़ है। बाकी स्टैंडर्ड में 30, 50, सिंगल प्रोडक्ट स्पीड अप स्टोर, स्पीड अप सिंगल प्रोडक्ट स्टोर, ये तो बन सकती है स्टेटमेंट। सिंगल प्रोडक्ट स्पीड अप स्टोर, अब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ही नहीं थी। ठीक है, इसको आप चेंज कर लो, सिंगल प्रोडक्ट स्पीड अप स्टोर की बजाय स्पीड अप सिंगल प्रोडक्ट स्टोर, ठीक है, विद फ्री प्रीमियम थीम एंड 5 सेल्स कन्वर्जन। ठीक है, आपने अब ये यूज की हुई टर्म, तो आई डोंट नो कि ये किसके लिए। सिक्योरिटी एंड एसईओ प्लगइन एंड 7 सेल्स कन्वर्जन फीचर विद फुल एनालिसिस एंड डिजाइन एनहांसमेंट। हाँ, ये अब बड़ी जबरदस्त चीज़ आपने मेंशन की है। और स्पीड अप योर स्टोर बाय स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, हाँ किसी हद तक ठीक है ये वाला, बल्कि बिल्कुल ठीक है आपका। अगेन यहाँ पर फॉर्मेटिंग के वो सारी जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं वो सारी यहाँ पर आप दोबारा करोगे। ठीक हो गया, आपने वो शायद सेम ही रखा हुआ है। ठीक है, कंप्रेशन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इमेजेस, रिमूव अननेसेसरी शॉपिफाई एप्स, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, जबरदस्त। ये आपने सारा है, आपने रेलिवेंट रखा हुआ है, कंटेंट रेलिवेंट है, ये एक बड़ी जबरदस्त चीज़ है। वेरी गुड अनुसार। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप अपनी सर्विस जो आप दे रहे हो, जो भी आप आपने बनाई हुई है, जो कंटेंट होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, वो उससे रेलिवेंट होगी। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट उससे रेलिवेंट है। ठीक है, लेकिन ये प्लीज़ ये खत्म कर दें, ये जो आपने यूज़ किया हुआ कैमल केसेस। रिसर्च एश्योर्ड योर स्टोर, जबरदस्त। अच्छा जी, अगला देखते हैं इनका। अभी टाइटल आपने चेंज कर लेना जिस तरह आपको मैंने बताया। सेव चेंजेस। ठीक है,
सॉरी कम टाइम कम है। कुछ बच्चों की आज हम देख लेंगे गिग, और बाकी बच्चों की कल देख लेंगे, लेकिन डिटेल में देखेंगे हर बच्चे की इंशाल्लाह जो गिग है ना, सॉरी प्रोफाइल उसको। अच्छा 15 में, 45 में, 50 में, ठीक है। तो ठीक है, ये यहाँ आप ये देखिए ये कितनी गलत चीज़ है। ऊपर आपने लिखा हुआ है आई विल डू कस्टम कोडिंग, थीम कस्टमाइजेशन, और नीचे बग फिक्सिंग एंड कस्टमाइज योर स्टोर। ठीक है, ये आपने ना बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिख दी है। एक तो ये है कि बग फिक्सिंग नहीं है, बग फिक्सिंग और चीज़ है, ठीक है, कस्टम कोडिंग और चीज़ है। मेरे ख्याल में ये शायद आपने जो गिग क्रिएट की है ये बग फिक्सिंग की है, तो यहाँ पर आप फिर कस्टम कोडिंग ना मेंशन ना करो। ठीक है, आई विल रिमूव डिजाइन इश्यूज इन योर स्टोर, ठीक है, फ्रॉम योर स्टोर, या आई विल रिजॉल्व सीएसएस इश्यूज इन योर ई कॉमर्स स्टोर, कुछ इस तरह। आई विल लाइक रिमूव बग्स फ्रॉम योर ई कॉमर्स स्टोर इन शॉपिफाई, कुछ इस तरह की लिखें। बग फिक्सिंग की अगर ये गिग है तो ऊपर भी बग फिक्सिंग की ही स्टेटमेंट हो। ठीक है, डिजाइन इश्यूज को रिजॉल्व करने की आप बात करें, सीएसएस इश्यूज को रिजॉल्व करने की बात करें। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैच नहीं, तीनों चीजें मैच होनी चाहिए। आपका टाइटल, इमेज, डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीजें रेलिवेंट होनी चाहिए, रेलिवेंट टू योर सर्विस होना चाहिए। तो ये टाइटल चेंज कर लें। बग फिक्सिंग है, अब मुझे नहीं पता कि ये शॉपिफाई कोडिंग वाली बात कर रहे हैं, ये वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइटल ये वाला आप चेंज कर लें, बग फिक्सिंग या कस्टमाइज स्टोर बाय शॉपिफाई कस्टम कोडिंग। ये बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट आपने लिखी हुई है। ठीक है, तो इसकी बजाय कोई रेलिवेंट शॉर्ट टर्म शॉर्ट स्टेटमेंट आप यूज करें। ठीक है, लेकिन अगेन वो गिग इमेजेस के लिए जो बात की है वो बिल्कुल सेम है। अब ये जब आप सर्विस टाइप आपकी ये वाली भी रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अगेन वो पेजेस की प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। अगर ये बग फिक्सिंग का प्रोजेक्ट है भाई, तो यहाँ पर आपने जो सर्विस टाइप आप सेलेक्ट करते हो, मेन सर्विस टाइप सब, तो उसमें आपने जो बग फिक्सिंग को ही सिलेक्ट करना है। एरर, एरर के नाम से एक ऑप्शन होगा, तो उसको जब आप सिलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शंस आपको उससे रेलिवेंट मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये पैकेजेस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को ये चीज़ें चाहिए ही नहीं। अगर ये बग फिक्सिंग का गिग है, उसको तो बग्स रिमूव करने की एक बजट चाहिए। अच्छा जी, ये आपका बिल्कुल सेम है, पहले वाला ये भी ठीक सेम होगा। HTML CSS जावा जक्वेरी एडिट्स एंड कस्टमाइजेशन। अब ये एडिट्स, अब ये स्टेटमेंट आगे पीछे है आपकी। यहाँ पर आप लिखें एडिट HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery एंड, अब कस्टमाइजेशन की वहाँ बंदी तो नहीं है वैसे। ठीक है, तो या एडिट कर लें या ऑप्टिमाइज HTML, या HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड jQuery ऑप्टिमाइजेशन, कुछ इस तरह लिख लें। मतलब कि यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड jQuery ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह की आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो समझ में भी आए आपके क्लाइंट के। ठीक है, कस्टम सेक्शन, अब ये अब ये जो है वो मेरे ख्याल में वो कस्टम कोडिंग वाली बात हो रही है। तो जो कंटेंट होगा वो अगेन रेलिवेंट, प्रोडक्ट कलेक्शन पेजेस मॉडिफिकेशंस, ये कस्टम मेन्यूज। शायद ये जो आपने गिग बनाई है ये कस्टम डेवलपमेंट के लिए बनाई है, कस्टम कोडिंग वाली, कि आप जो स्टोर क्रिएट करोगे वो कस्टम कोडिंग के थ्रू करेंगे। हाँ जी अरूसा, बिल्कुल जो आपकी गिग्स होंगी बग फिक्सिंग की वो अलग है, और कस्टम कोडिंग की गिग जो है वो एज सच आप बना ही नहीं सकते। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप कस्टम कोडिंग वाली गिग अलग से बनाओ, बग फिक्सिंग की आप जरूर बनाओ। ठीक है, जब आपने जो आपकी गिग है ना मेन, जो जिसमें आपने मेंशन किया हुआ आई विल क्रिएट ई कॉमर्स स्टोर इन शॉपिफाई, ये जो मेन आपका है, इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दो कि आई कैन डू कस्टम कोडिंग। ठीक है, इन शॉपिफाई आई कैन राइट कस्टम कोडिंग, आई कैन एडिट योर HTML CSS एंड jQuery फाइल्स। तो इस गिग के अंदर ही आप मेंशन कर दो कि आप कस्टम कोडिंग के थ्रू भी काम कर सकती हैं, अलग से गिग बनाने की जरूरत नहीं है।
ठीक, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। हाँ जी, अरूसा बूस्ट सेल्स। हाँ, जो आपने वो ऑप्टिमाइजेशन वाली आपने बात की है ना, वो बिल्कुल ठीक ही है। वो बूस्ट सेल आना था, कन्वर्जन नहीं आना था। ठीक है, जिस तरह ये आपने वो मेंशन किया हुआ था। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन स्टोर, उसके बाद कस्टम मेन्यूज, शॉपिफाई स्टोर रिस्पॉन्सिव, फिक्स शॉपिफाई लिक्विड कोड, थीम मॉडिफिकेशंस, कस्टम पेजेस, इमेज इश्यूज सॉल्यूशन, इमेज इश्यूज सॉल्यूशन, ये क्या बात हुई? ठीक है, इमेज इश्यूज सॉल्यूशन, रिजॉल्व इमेज इश्यूज, इमेजेस इश्यूज, कुछ ये स्टेटमेंट तो बन सकती है, लेकिन इमेज इश्यूज सॉल्यूशन ये स्टेटमेंट नहीं बन सकती। ठीक है, रिजॉल्व मीडिया फाइल इश्यूज या इमेजेस इश्यूज, कुछ इस तरह की आप बात करें। बाकी ठीक है, जबरदस्त। तो आपकी 3 गिग्स आई थिंक देख ली है। ड्रॉप शिपिंग ये वाली भी देख लेते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग में आपने $50, $100, $150, ठीक है। हाँ ठीक हो गया, ये प्रीमियम स्टोर विद 500 प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। 700 एंड 1000 प्रोडक्ट्स, वैसे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 1000 प्रोडक्ट्स को एडिट करना लग पता जाता है। ठीक है, खैर आपने अगर मेंशन किया हुआ है तो ठीक है। आप अपने गिग्स को ना बाय द टाइम इसको आप लाजमी इंप्रूव किया करें। ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। आई विल क्रिएट ड्रॉप शिपिंग स्टोर विद फिनिश प्रोडक्ट्स। अच्छा, तो ये इसको आप मॉडिफाई कर सकती हैं। ठीक है, कि लाइक इस तरह के, आई विल क्रिएट विनिंग प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स स्टोर इन शॉपिफाई। ठीक है, आई विल क्रिएट ड्रॉप शिपिंग स्टोर विद विनिंग प्रोडक्ट, हाँ ये भी ठीक है वैसे, टाइटल ठीक है। अच्छा, बाकी लोग भी वैसे बताते रहे, अगर कोई इशू आए आपकी नज़र में, हो सकता है कि मुझे नज़र ना आए वो, तो ठीक है, टाइटल की हद तक ठीक है। ठीक हो गया, डिस्क्रिप्शन लो बजट यट हाईली प्रॉफिटेबल ड्रॉप शिपिंग ई स्टोर। अब ई स्टोर ठीक है, लो बजट यट हाईली प्रॉफिटेबल, हाईली प्रॉफिटेबल, ये ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत अट्रैक्ट कर रही है, ये बहुत अट्रैक्टिव स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन लो बजट यट, ठीक है, ये इसको आप ऊपर रख लें, हाईली प्रॉफिटेबल एंड लो बजट यट ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स स्टोर। ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स स्टोर आप मेंशन कर लो। ठीक है, हाईली प्रॉफिटेबल एंड लो बजट जेट ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स स्टोर, कुछ इस तरह की चीज लिखनी है। अच्छा, 3 विनिंग प्रोडक्ट्स ऑन फ्री प्रीमियम थीम। ठीक है, 1000 बेसिक, ठीक हो गया। ये आपका सेम ही होगा, प्रॉफिटेबल स्टोर सेटअप ड्रॉप शिपिंग यूजिंग उबरलो ऐप, ड्रॉप शिपिंग थ्रू उबरलो ऐप। अब इसको आप इस तरह लिख लें, ऑटोमेटेड ड्रॉप शिपिंग, ठीक हो गया। हाई कन्वर्टिंग विनिंग प्रोडक्ट प्रीमियम थी, ये क्या मतलब? हाई कन्वर्टिंग विनिंग प्रोडक्ट, ये आपने स्पेस देखने की ज्यादा ऐड की हुई है यहाँ पर। ये छोटी 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 जो चीजें हैं ये बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा, हाईली कन्वर्जन, हाईली, ठीक है, हाई कन्वर्टिंग विनिंग प्रोडक्ट्स प्रीमियम थीम। अब ना ये शायद आप ये कहना चाह रही है कि जो आप थीम यूज करोगे वो हाईली, इसमें कन्वर्जन होगी, कन्वर्जन बहुत ज्यादा होंगी, सेल्स होंगी। तो इसको थोड़ा ना और आसान अल्फाज में आपने लिख देना है। ठीक है, आसान अल्फाज में, हाईली कन्वर्टेबल प्रीमियम थीम। ठीक है, कुछ इस तरह की आप बात करनी है, लेकिन आपने आसान अल्फाज में इसको लिखना है। बेस्ट सेलिंग विनिंग प्रोडक्ट्स डिजाइन स्टोर प्रोफेशनली डिजाइन स्टोर, या प्रोफेशनल डिजाइन, प्रोफेशनल डिजाइन आप ये मेंशन कर दें। प्रोफेशनल एंड ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन, ये सारी जो स्टेटमेंट है आप इसको 3 से 4 अल्फाज में लिख सकती हैं। ठीक है, तो जो आपका कंटेंट होगा, डिस्क्रिप्शन जो आप लिखोगे ना, ये सब के लिए, ये आपने
आसान अल्फाज में इसको लिखना है, आसान अल्फाज में कि अगला बंदा इसको समझ में आ सके उसको। समटाइम होता क्या है कि एक बात जो आप 2 लाइनों में लिख रहे होते हो वही बात आप अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से एक लाइन में भी लिख सकते हो। तो आपने कुछ इस तरह की ही चीज लिखनी है। ठीक है, कंटेंट आपने लिखना है। अच्छा, कंप्लीट ऑर्डर ट्रैकिंग एंड सिक्योर यूजर अकाउंट सिस्टम, इंस्टॉलेशन ऑफ एप्स, ठीक हो गया। यहाँ पर आप एसईओ की भी बात कर लें, इसमें आप स्टोर एसईओ की भी बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास ड्रॉप शिपिंग के लिए बंदा आएगा, जो काम करवाने के लिए आएगा, उसको लाइक चाहिए होगा। ठीक है, उसमें वो कम पैसों में ज्यादा काम करवाना चाह रहा होता है, जो भी इस तरह की सर्विस यूज करना चाह रहा होता है, एक्चुअली वो ट्राई लेना चाह रहा होता है कम पैसों में, तो बजट उसका अब एक मेन कंसर्न होता है। और ये भी एक कंसर्न होता है कि भाई स्टोर रन होगा या नहीं। तो अब यहाँ पर आपने ऐसी चीजें मेंशन करनी है, टेक्निक्स मेंशन करनी है, जिससे उसको लगे हाँ मेरा ये जो स्टोर है इसके चलने के चांसेस होंगे। बाकी ठीक है जी, आपकी चारों गिग्स देख ली, बाकी अब देखते हैं किसी और की गिग। इसके बाद जैनब शहीन, जैनब शहीन वन। अच्छा, ये जो आपका जो यूजर नेम होता है ना, तो यूजर नेम सिंपली आप ये क्वेश्चन मार्क से पहले वो वाला होता है, उसके बाद आप रोल आउट थ्रू, ये यूजर नेम का पार्ट नहीं है। अब किसी ने भी आपको सेंड, आपने किसी को भी सेंड करना है यूजर नेम, तो आप सिंपली वो सेंड करोगे। फाइवर जैनब नदीम। बस तमाम बच्चों की डिटेल्स देखेंगे, लेकिन डिटेल में देखेंगे। हो सकता है कि आज कुछ बच्चों की हो, बाकी जो है वो अ, कल हम उसकी देख लें। जैनब शहीन वन। अच्छा जी, बताएं, बाकी लोग बताएं। अब रुसा आप बताएंगे, और बाकी लोग जो हैं वो जो सुन रहे हैं वो भी बताएंगे कि इनकी गिग्स के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं। जनरली आपने बताना है क्या क्या इश्यूज हैं। अच्छा, सबसे पहले प्रोफाइल इमेज जो है वो थोड़ी सी इसको चेंज कर लें। ठीक है, आप जी ऐसे अगर आपने लिखना भी है तो थोड़ा क्या, ये थोड़ा इसको ना सिंपल वे में लिखेंगे, बड़ा स्टाइलिश सा लग रहा है। ठीक है, तो खैर चलेगा उसे, लेकिन अगर कोई सिंपल सा हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, जैनब शाहीन वन ठीक हो गया। एक्सपर्ट इन वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ई-कॉमर्स स्टोर एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। My work will be SEO friendly. I feel glad that I can help you and solve clients' problem in a better way. So quality work, feel free to send me if you have any question before you place an order. अच्छा, आपने इसमें एक चीज अच्छी है कि आपने जनरली इसको देखा है, बिल्कुल जनरली आपने इसको लेकर देखा है। इसमें कोई आपने डिटेल में या जो कोई टर्म यूज आपने नहीं की। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ऐसी ही होनी चाहिए, जिसमें आप इतना डिटेल में ना जाओ, लाइक तो टेक्निकल टर्म्स आप यूज ना करो। लेकिन ये जो कंटेंट क्वालिटी है ये आपकी इंप्रूव होने वाली है। कंटेंट क्वालिटी, जो अल्फाज का चुनाव है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले ये जो है ना, एच वाई, इसकी बजाय आप एच आई लिखते हो, हाई। ठीक है, ये एक फॉर्मल वे है स्टार्ट करने का, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का, एच आई कोमा, और उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन के अंदर बात शुरू करते हो। शायद अरुषा ने इसी तरह किया हुआ था। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग लाइंस है ये आपको आना चाहिए कि आप एक जब फॉर्मली बात कर रहे होते हो तो स्टार्ट आपने किस तरह करना होता है। ठीक है, एच वाई, एच आई हाई कोमा, और उसके बाद ये आई एम जन भी आप नेक्स्ट लाइन से शुरू करें। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, और
आई एम को कुछ इस तरह लिखेंगे तो ज्यादा वो अच्छा होगा। आई एम जैनब शहीन, उसके बाद अगली चीज। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज आप नोट कर लें। उसके बाद ये दिस इज जैनब एंड आई एम एक्सपर्ट, जिस तरह लिखना चाहिए वो लिख लें आप। ठीक है, लेकिन ये है कि हर जगह देख लें अपनी कोमा ऐड किया, और ये जो कोमा है ये चीज आप सारे लोग नोट कर लो। ये जो पंक्चुएशन जिसको आप कहते हो, ठीक है, कोमा ऐड कहाँ पर करना है, कैसे करना है। ठीक है, जिस तरह स्टार्ट करना है तो हाय दिस, ठीक है, उसके बाद दिस इज मोहम्मद आई एम, ठीक है, आई एम एक्सपर्ट इन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टार्टिंग लाइन है जो कि मैं लिख सकता हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान में रखना, पंक्चुएशन जब कोमा डॉट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ये जो आप ऐड करते हो जब, ठीक है, तो भाई इसमें स्पेस नहीं आती। अब अगर मैं इस तरह लिखूंगा ना, दिस इज मोहम्मद अफजल, उसके बाद स्पेस ऐड करके ये कोमा, तो ये गलत है। ठीक है, विदाउट स्पेस आप कोमा ऐड करोगे, डॉट ऐड करोगे, क्वेश्चन मार्क ऐड करोगे, और उसके बाद स्पेस आएगी। तो ये चीज ध्यान में रखना है, और एक स्पेस आएगी, एक से ज्यादा स्पेसेस नहीं आती। ठीक है, तो ये पंक्चुएशन की थोड़ी सी है, इसमें आपने इसको देखना इंप्रूव करना है। ठीक है, तो कोमा से पहले कोई स्पेस नहीं है, जिस तरह आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ है हाय के बाद कोमा, और आपने दो दफा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको एक ही लाइन में एक ही बात में कंप्लीट, बल्कि इसमें भी आपने, हाँ जी, ये तो चलो ठीक है, बनता है ये बड़ा शोपे का मतलब। तो आपने एक ही कॉमे के साथ सारी अपनी बात कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अच्छा, आई एम एक्सपर्ट इन वर्डप्रेस, शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर। अब आई एम एक्सपर्ट इन वर्डप्रेस, शॉपिफाई एंड वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अगर तो आप सिर्फ शॉपिफाई और वर्डप्रेस पे ही काम कर रहे हैं तो आप सिंपली आई एम एक्सपर्ट इन वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई डेवलपमेंट, सिर्फ ये बात आप कर सकते हो। लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट इसको आप छोड़ें, ये कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट की बजाय सिर्फ आप सिर्फ ये लिख लें, आई एम एक्सपर्ट इन वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई डेवलपमेंट, तो बात आपकी ठीक रहेगी। माई वर्क विल बी एसईओ फ्रेंडली। अब इसमें ये वाली स्टेटमेंट आप ना लिखें, एसईओ फ्रेंडली, क्योंकि हो सकता है कि एक क्लाइंट आपके पास आए और उसने एक वेबसाइट बनानी है अपनी कॉलेज की। ठीक है, तो उसमें उसको हो सकता है कि एसईओ का आइडिया ही ना हो। एक स्टोर बनाने वाले, एक जो स्टोर लाइक जिसने स्टोर क्रिएट करना है, स्टोर बनवाना है, उसको तो शायद इसका आइडिया हो। ठीक है, तो माई वर्क विल बी एसईओ फ्रेंडली। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मेरे आप बग फिक्सिंग कर दो, तो बग फिक्सिंग तो एसईओ फ्रेंडली नहीं ना हो सकती। ठीक है, तो उसमें फिर या थीम इंस्टॉल कर दो, तो थीम इंस्टॉलेशन तो एसईओ फ्रेंडली नहीं ना होती, खासतौर पे बग फिक्सिंग। तो माई वर्क विल बी एसईओ फ्रेंडली। ठीक है, तो इसकी बजाय आप ये लिख सकती हैं कि वेबसाइट्स विल बी, माई वेबसाइट्स या वेबसाइट्स विल बी एसईओ फ्रेंडली। ठीक है, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आप लिख लें। I'm glad I can help you and solve clients problem in a better way। ये जो लाइन है, कुछ इस तरह की लाइन आप एंड पे लिखोगे, ये बहुत अच्छी चीज है, वेल डन। ठीक है, ये आपने यहाँ से कट करके इसको एंड पे लेके जाना है। ठीक है, ठीक हो गया ये, ठीक हो गया। वैसे ठीक है, ये इधर ही आएगी, क्योंकि फील फ्री टू सेंड मी अ मैसेज या ड्रॉप मी अ मैसेज। ठीक है, ये आप एंड पे लिखते हो, लेकिन इसमें अगेन आपके लिए भी है कि आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करना है कि आपके थ्रू किस तरह क्लाइंट की जो स्टोर है वो इम्प्रूव हो सकता है। अच्छा, बाकी लोग बताएं जी, अब गिग इमेजेस के बारे में बाकी सारे लोग कमेंट्स दें कि ये जो गिग इमेजेस हैं इनका डिज़ाइन किस लेवल का है। ठीक है, डिज़ाइन जो है वो इम्प्रूव होने वाला है या नहीं, होने वाला है तो कैसे इम्प्रूव होगा, मिस्टेक्स क्या हैं, और 10 में से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताएं कि आप इसको क्या नंबर देंगे।
हाँ जी बिल्कुल। ग्रे रुसा आपने ठीक कहा कि ग्रे कलर जो है वो चेंज होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज इमेज का जो विजिबल होना चाहिए, टेक्स्ट विजिबल नहीं है। बाकी लोग भी बताएं जी, इनकी जो गिग्स हैं इनको किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि इनकी जो गिग्स हैं वो गिग इमेजेस इंप्रूव होने वाली हैं। ये जो कलर है ये बड़ा फीका फीका सा लग रहा है, ग्रे कलर, ग्रे एंड व्हाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपने टेम्पलेट यूज़ किया हुआ है, लाइक सेम टेम्पलेट, उसमें कंटेंट आपने डिफरेंट रखा हुआ है। अच्छा जी, बताएं जी कि इनमें डिज़ाइन में क्या इश्यूज हैं, बाकी लोग जो सुन रहे हैं भाई। सबसे पहले कलर कम्बिनेशन, कलर कम्बिनेशन जो है वो इन तमाम गिग्स का इम्प्रूव होने वाला है। ये जो कलर कम्बिनेशन आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, बेस्ट कलर कम्बिनेशन, आप एक कलर बताओगे, एक कलर डिफाइन करोगे, मेंशन करोगे, दूसरा कलर आपको वेबसाइट खुद बताएगी कि इसके साथ कौन सा कलर सूट करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रख लें कि जो लाइट कलर्स का कम्बिनेशन है वो सूट नहीं करता। ठीक है, लाइट एंड डार्क कलर, इसका जो कम्बिनेशन है वो ज़्यादा सूट करता है। ठीक है, तो जो कंट्रास्ट है वो आपका जो है ना वो डार्क कलर होना चाहिए, डार्क कलर, कलर कॉम्बिनेशन इंप्रूव करें। उसके बाद अब ये देख लें कि हर गिग की जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज कम है। ठीक है, रीडेबिलिटी यूँ समझ लें कि बहुत कम है इसकी, ये जो नीचे आपका फॉन्ट है। तीसरी चीज़ ये है कि ये आपका जो कंटेंट है ये बाउंड्री को टच कर रहा है। अब टी मुझे विजिबल नहीं है, मैं, ये एक कॉमन सेंस है, ये एक कह लें कि ह्यूमन सेंस है कि इंसान जो है वो, अगर मैं खुद फॉर एग्जांपल मैं एज अ क्लाइंट इसको देखूं, तो ये जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वो टेक्स्ट बाउंड्री को टच कर रहा है। बेशक आपने 50 ऑर्डर्स किए होंगे, लेकिन एक आपका बुरा इमेज जाएगा। मैं कुछ सपोज कर लूंगा कि यार नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक, कुछ गलत है। ठीक है, तो मेरे जहन में ना एक मेरे अनकॉन्शियस में एक चीज ऑटोमेटिकली आएगी। हालांकि ये बहुत मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक है लेकिन फिर भी, ठीक है, अनकॉन्शियस में ये चीज आएगी कि यार ये टच कर रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक ना इरिटेशन सी होगी। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए, रीडेबिलिटी आपकी गिग्स की इंप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो तीन चार चीजें मैंने आपको बताई हैं, कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट साइज, और ये जो साथ में इसकी जो फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट है वो प्रॉपरली कर लें, बाकी ठीक है। बिल्ड अ कंप्लीट शॉपिफाई ई कॉमर्स, स्टेटमेंट बहुत अच्छी आपने लिखी है। बिल्ड अ कंप्लीट शॉपिफाई ई कॉमर्स, बिल्ड अ प्रोफेशनल ई कॉमर्स स्टोर इन शॉपिफाई, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट आपकी ठीक है। थीम कस्टमाइजेशन, कस्टम डिजाइन, स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, अगर तो स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की आपने इसके अलावा गिग नहीं बनाई हुई तो ये अ, ठीक है, वरना इसको आप रिमूव करके वहां पर लिख दो। ठीक है, तो कस्टम डिजाइन, थीम कस्टमाइजेशन ठीक हो गया, कस्टम डिजाइन, इन दोनों में से कोई एक चीज ही लिख लें। ठीक है, थीम कस्टमाइजेशन कर लें या कस्टम डिजाइन कर लें। ठीक है, स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की gig है तो वो वहां पर मेंशन कर दो, वरना यहीं पर रख लो। एसईओ फ्रेंडली कुछ ये आप टर्म यूज कर लो अपने गिग के अंदर। अच्छा, बिल्ड अ कंप्लीट शॉपिफाई स्टोर, बिल्ड अ कंप्लीट शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ठीक होगा जी। बिल्ड अगेन, ये जो टाइटल है अगेन देखने के बाउंड्री को टच कर रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि आप हर गिग के अंदर शॉपिफाई का जो आइकन है वो मेंशन करो, कर दो मेंशन, ठीक है, अगर उसकी वजह से डिजाइन इंप्रूव हो रहा है तो जरूर मेंशन करने, वरना जरूरत नहीं है। बिल्ड अ कंप्लीट, बिल्ड अ प्रॉफिटेबल शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल का कोई वर्ड, कोई आप टर्म यूज कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट ही मेन कंसर्न होता है क्लाइंट का। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग जबरदस्त जबरदस्त, स्टोर एसईओ, एड बहुत जबरदस्त। ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी बहुत जबरदस्त हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो फॉन्ट साइज है वो बहुत कम है। ठीक है, आई विल क्रिएट अ कंप्लीट शॉपिफाई स्टोर। ठीक है, आई विल डेवलप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर विद विनिंग। अब ये देख लें, मैंने आपसे कहा था कि जब टाइटल आपने रखना है तो उसमें ये डॉट्स 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 ना आए, ये डॉट 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 आ रहा है, ये डॉट डॉट ना आए।
अब देखिए मुझे इसको कंप्लीट पढ़ने के लिए माउस ओवर करना पड़ेगा, उसके बाद वेट करना पड़ेगा और देन वो मुझे नीचे नजर आएगा। तो आप मुझे बॉदर करवा रही है कि भाई इसको इस पे मैं टाइम इन्वेस्ट करूं। ऐसा नहीं करना। जिस तरह ये देख लें, ये शॉर्ट है, डिस्क्रिप्टिव है, बस बिल्कुल इसी तरह ये भी होना चाहिए कि डॉट्स ना आए। ठीक है, डॉट्स ना आए। बाकी आई विल डेवलप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, आई विल डेवलप अ विनिंग प्रोडक्ट शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर। तो इस तरह की लिख लें। ठीक है, लेकिन टाइटल इसका कम होना चाहिए, लेंथ इसकी कम होनी चाहिए। आई विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर। ठीक हो गया। गेट अ स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जबरदस्त। लेकिन ये शॉपिफाई का क्या आपने ऐड कर लिए? गेट अ स्टोर ऑप्टिमाइजेशन इन शॉपिफाई या शॉपिफाई ई कॉमर्स कुछ इस तरह की बात, लेकिन सिंपल सिर्फ ये जो शॉपिफाई है इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह मैं कह दूं जी कि लाइक लैब, अगर मैं बात के दौरान सिर्फ ये कहूँ लैब चेयर, तो बात कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, तो बात आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, बाकी अब अगेन ये देख लें, ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, इंक्रीज परफॉर्मेंस, थीम कस्टमाइजेशन, कस्टम डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ठीक हो गया। इंक्रीज परफॉर्मेंस, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, थीम कस्टमाइजेशन, कस्टम डिज़ाइन। अब थीम कस्टमाइजेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की। ठीक है, इसमें जिस तरह आपने ये लिखी है ना, ये मुझे बहुत पसंद आई हैं टर्म्स। ये मोस्ट रेलिवेंट टर्म आपने यूज की है। तो बिल्कुल इसी तरह ये भी रेलिवेंट टर्म होनी चाहिए। परफॉर्मेंस की बात हो, लोडिंग टाइम इंप्रूव होने की बात हो, ठीक है, और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन की बात हो, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात हो। ठीक है, तो उसमें आप लाइक जो स्टोर का साइज है उसकी आप बात करो कि साइज कम होगा। तो बग फिक्सिंग, थीम कस्टमाइजेशन इसमें नहीं आता। लेआउट इश्यूज, डिजाइन इश्यूज, कोड इश्यूज। बहुत अच्छी, अगेन ये बहुत है, लेकिन थीम कस्टमाइजेशन इसमें से आप निकाल दें। आई विल फिक्स शॉपिफाई बग्स एंड डू कस्टम कोड। ये तो लगता है रूसो की तरह आपने ये मेंशन किया हुआ है। आई विल फिक्स CSS, I will fix bugs in your Shopify store. I will fix CSS issues in your Shopify e-commerce store। कुछ इस तरह की आप बात कर लें। लेकिन कस्टम कोड जो है ना वो फिर ये बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा जी, ऑर्डर नाउ ठीक है, ये थी। अगेन ये बाकी सारी जो फॉर्मेटिव के हैं वो सेम है, लेकिन ये बताएं ये क्या चीज़ है? ये जो आपने रेड कलर का ऊपर मेंशन किया हुआ बार और उसके नीचे ये जो हल्का सा बॉक्स है, आई डोंट नो कि ये आपने क्यों ऐड किया हुआ है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है और ना ही कुछ नजर आ रहा है ये। ठीक है, और अगेन वर्डप्रेस की बिल्ड अ कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन वर्डप्रेस। अब ये देखें, बात पूरी नहीं हो रही। बिल्ड अ कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन वर्डप्रेस, अब ये अलग अलग बातें लग रही हैं। बिल्ड अ कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट, कुछ इस तरह की बात तो हो सकती है। ये जो स्टेटमेंट है इसको आप इम्प्रूव करें। ठीक है, बिल्ड योर वेबसाइट इन वर्डप्रेस, कुछ इस तरह की आ सकता है। ठीक है, बिल्ड योर वेबसाइट इन वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, ये बात आपस में मिल नहीं रही। अच्छा जी, अब ये देख लें, थीम कस्टमाइजेशन अगेन, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, कस्टम पेजेस, कस्टम डिजाइन एंड एसईओ डिजाइन। नहीं, ये सारी चीजें, ये कस्टम डिजाइन एंड एसईओ डिजाइन, ये एसईओ डिजाइन का क्या मतलब होता है? इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप खत्म करें। ठीक है, तो अगर आपने वेबसाइट बनाने की बात की है तो आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिव की बात करें, रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें। ठीक है, और हाँ बल्कि लिखा हुआ आपने, वेरी गुड। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, थीम कस्टमाइजेशन ठीक हो गया, और कस्टम डिजाइन ये भी ठीक है, लेकिन एसईओ डिजाइन इसको आप खत्म कर दें। बग फिक्सिंग वर्डप्रेस, अब ये भी मतलब नहीं बन रहा। बग फिक्सिंग इन वर्डप्रेस, ये तो बात बनती है, लेकिन बग फिक्सिंग वर्डप्रेस ये कोई बात कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, इसमें फिर आपने वही जो बग्स से रेलिवेंट जो कंटेंट है वो मेंशन करना है। लेआउट इश्यूज, डिजाइन इश्यूज एंड कोड इश्यूज। ठीक है, बाकी आई विल फिक्स वर्डप्रेस वेबसाइट इश्यूज।
ठीक है, लेकिन आप मेंशन कर दोगे ना कि मैं इश्यूज किस तरह के आप रिजॉल्व करोगे, फिक्स करोगे, सीएसएस के इश्यूज होंगे या दूसरे इश्यूज होंगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेजेस में आपने इंग्लिश बेसिक या फ्लुएंट लिखे हैं, उर्दू ठीक हो गया। लिंक्ड, आप यहाँ पर जितने अकाउंट्स अपने लिंक करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, जितने ज़्यादा लिंक करोगे। ठीक है, उसमें ऑथेंटिकेशन जो है वो आपकी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो गूगल को करें, फेसबुक को करें, स्टैक ओवरफ्लो को करें, गिटहब को करें, लिंक्डइन को करें, ये सारी, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, वेब डेवलपमेंट, HTML5, अब यहाँ पर हम बाकी भी मेंशन करें लाजमी, HTML5, CSS3, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट, PHP, माई सीक्वल, ये सारी चीज़ें आप लाजमी मेंशन करो। ठीक है, लिक्विड की भी बात कर लें यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी मेंशन करनी है। एजुकेशन ठीक है, बाकी ठीक है। बाकी कोई मजीद जो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हम कल के लेक्चर में देख लेंगे। और बाकी जैन अली आपकी, मलिक इमरान आपकी गिग, और बाकी बच्चों की जो गिग्स हैं वो हम कल के लेक्चर में देख लेंगे। लेकिन मेरी कोशिश है कि डिटेल में इसको देखें, ताकि जो चीज़ें छोटी से छोटी चीज़ें वो हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। कल के लेक्चर में एक हमने ये वाला काम करना है कि आपकी गिग्स को देखेंगे, और उसके साथ साथ शायद कुछ वर्डप्रेस का या कुछ टूल्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आप लोगों के जिम्मे आज काम यही है कि आप लोग अपनी वेबसाइट पे काम करो, अच्छे से ब्लॉग्स को देखो। ब्लॉग बन गया ना तो यकीन माने ये या कोर्स करने का जो मकसद होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको खुशी होगी, आप काम जब करोगे तो आपको खुद को खुशी होगी काम करने के बाद। ठीक है, तो ज़रूर आपने वेबसाइट पे काम करना है, ट्रेलो पे काम करें, और उसके बाद आप काम करें उस पे ड्रॉप बॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो सारी चीज़ों को अपने इस ब्लॉग से ही रिलेट करें। हाँ, प्लीज़ आप मुझे ट्रेलो बॉक्स पे बोर्ड क्लिक करने के बाद मुझे ऐड करें, यहाँ पर ऐड करें, मुझे काम करते हुए नजर आए आप लोग। ठीक है, थोड़े दिन रह गए हैं, काम कर लें। यहाँ जाने के बाद कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, ना मैं पूछूंगा ना कोई और। तो समटाइम होता क्या है, जब कोई पूछने वाला ना हो तो हम काम नहीं करते। ठीक है, अब मैं बार बार आपसे पूछता रहूंगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आप इसी वजह से आप काम करो। ठीक है, तो कम से कम करें, और कल के लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।